आज लेक्चर है कि कैसे अपने कंटेंट को LLMO, GEO, AIO और SEO के लिए ऑप्टिमाइज़ करना होता है। वैसे आपकी ड्यूटी नहीं होती है, लेकिन आपको ना इसकी समझ होनी चाहिए। आप कम से कम किसी और का लिखा हुआ आर्टिकल इस अंदाज से परख सकें कि क्या वो इस म्यार पे पूरा उतरता है। ये 4 चीज़ें हैं क्या, इनको सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप समझ जाइए। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ बेस्ट स्मार्ट वॉचेस इन पाकिस्तान, अगर ये सर्च करूं तो आप देखिए ये तो हैं स्पॉन्सर्ड रिज़ल्ट्स, लेकिन यहाँ पे जो ये आ रहे हैं पेजेस, ये सारे एसईओ की वजह से रैंक किए हुए हैं। जैसे आप पहले जानते हैं कि वेबसाइट्स को रैंक करने का हमने काम करना होता है बैकलिंक से, तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड नज़र आते हैं वो सारे वही हैं जिनकी बेटर एसईओ हुई है इस कीवर्ड के लिए। इसको हम कहते हैं एसईओ। अगर हमने यहाँ पे लेके आना हो अपना कंटेंट पहले पेज पे या मे बी टॉप पे, अगर किसी में स्पॉन्सर्ड एड्स ना नज़र आते हों ये वाले, तो फिर ये पार्ट माइनस होगा, बाकी ये पार्ट भी अक्सर औक़ात नज़र आएगा। ये पार्ट क्या है? गूगल कोशिश करती है कि अपने यूज़र को जल्द से जल्द जवाब दे उसने जो सर्च किया है, ताकि उससे दूसरे पेजेस पे जाके जवाब ढूंढने ना पड़े, वरना कई पेजेस पे जाना पड़ेगा और उन पेजेस पे ढूंढ ढूंढ के अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट लेने पड़ेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपको पेज 2 पे जाके कई पेजेस ढूंढने पड़ते हैं। तो गूगल ने एक सिस्टम मुतारफ़ करवा दिया था आज से 2-3 साल पहले, वो है AI ओवरव्यू। ठीक है ना, इसे हम कहते हैं AI ओवरव्यू। बजाय इसके कि यूज़र सर्च करके यहाँ कहीं क्लिक करे, वेबसाइट्स को चेक करे, वो यहाँ पे थोड़ी सी समरी दे देगी गूगल और बाकी यहाँ एक्सप्लेन भी कर देगी। अक्सर काती हाउ टू टाइप की चीज़ों के लिए होता है, जब आप हाउ टू फलां सर्च करें या फिर कभी आप बेस्ट टाइप की चीज़ें करें, इनमें एक सेट में आता है और भी जो सर्च क्वेरीज हैं इनमें भी आता है। इसका मकसद ये है कि लोग यहाँ जस्ट क्लिक करके नोट कर लें फ़ौरन से कि कौन सी स्मार्ट वॉच बेटर है, या जो बेस्ट प्रोडक्ट वो सर्च कर रहे थे उनकी लिस्ट यहाँ पे मिल जाए। गूगल ने अपना सिस्टम बना रखा है कि उसके पास जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है ब्लॉग पेजेस का, वेबसाइट के पेजेस का, तो कंटेंट पढ़ चुकी है। वो बेस्ट कंटेंट को समराइज़ करके यहाँ पे देती है। इससे फ़ायदा क्या पहुँचता है कि यूज़र का टाइम बचेगा। एक और भी चीज़ है, गूगल कभी भी ये नहीं करती कि वो कंटेंट को अपना कंटेंट बताए। क्यों? अगर कोई बेस्ट टाइप की चीज़ बता दे, वो फ़र्ज़ किया, और लोग उस पर यकीन कर लें, तो जो तरक्की याफ्ता मालिक हैं इनमें उन पे केस भी कर सकते हैं अगर नुकसान पहुंचा। ठीक है ना, ये रीज़न है कि गूगल चाहती है कि साथ में बताऊं कि किसने कहा था, लिहाजा वो यहाँ पे बता रही होती है किस किस पेज से उसने कंटेंट लिया है। शो ऑल, इन पेजेस से उसने कंटेंट लेकर तो उसे समराइज़ किया हुआ है। इसको हम कहते हैं AIO। AI से ओवरव्यू जो जनरेट करती है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओवरव्यू। ठीक है जी, ये आप समझ गए। अब एक चीज़ और है, वो है AI मूड। गूगल ने आज से 1.5 साल पहले पाकिस्तान में भी लॉन्च कर दिया है। इससे पहले उसने टेस्टिंग की थी अमेरिका के अंदर, कुछ और कंट्रीज़ में, कि AI मूड लॉन्च किया जाए। इससे क्या होगा, लोग चैट की तरह इससे बातचीत करके मालूमात ले सकेंगे। ठीक है ना। इसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि पहली बार गूगल को इतना बड़ा चैलेंज मिला है ओपन AI, ये बाकी जो ऐसे LLM है इनसे। उसका चैलेंज क्यों मिल रहा है? वो कंपनी बड़ी नहीं है गूगल से। चैलेंज ये है कि यूज़र ने इनको प्रेफर करना शुरू कर दिया उस अंदाज को, बजाय कि लोग पेज पढ़ते रहें, लंबे लंबे पेजेस फलां, तो चैट में पूछें, टू द पॉइंट जवाब लें, उनका टाइम बचेगा। तो जब ये यूज़र का बिहेवियर चेंज होना शुरू हुआ है, तो गूगल की रवायती सर्च ये निस्बतन कम हुई है और हो रही है। गूगल ने अपनी मार्केट में अपना सिक्का जमाते रहने के लिए ये काम किया कि AI मोड लॉन्च कर दिया, ताकि अगर लोग चाहें तो यहाँ चैट GPT स्टाइल में चैट करके भी इससे मालूमात ले सकते हैं। तो इससे बड़ी आसानी भी होगी, बड़ी अच्छाइयाँ भी इसमें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अब कई चीज़ों की रिसर्च करना चाहते हैं जो हमें पहले मिलती नहीं थी। एक मिसाल छोटी सी जो मैं करके दिखाऊंगा ताकि फ़ायदा पहुंचे आपको।
ठीक है ना। फाइंड द रिसर्च पेपर्स एंड गेट मी एक प्रैक्टिकल फार्मूला टू प्रोड्यूस फेस वाइटनिंग क्रीम। इससे पहले आपको पता नहीं था कि ये केमिकल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है जी। इससे पहले आप रिसर्च पेपर पढ़ना नहीं जानते, कभी चेक कीजिएगा, आप पढ़ना भी नहीं जानते। यहाँ पे ना वो कई चीज़ें आपको बता देगी, उसके पास ही मालूमात हैं, उसने पढ़ चुकी है। उनमें से कौन कौन सी चीज़ को इंसान के लिए बेटर अंदाज से पढ़ के बताना है और पढ़ने के लिए बताना है, वो इसने कर दिया। इसने बताया ये केमिकल्स होते हैं इतने % फलां फलां। अगर आप इसे कहते हैं मुझे वाइटनिंग क्रीम का फार्मूला बना दो, ये बना देगी, ठीक है ना। वैसे एक्साइटमेंट है ना, कैसा है? अब आपका ज़हन खुल गया इससे, तो आप इसे और भी चीज़ें कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल फेस वॉश कैसे बनाना है, फ़लाँ चीज़ के लिए बनाना है, फ़लाँ ये काम करना है, आप ये कर सकते हैं। ये इसका फ़ायदा है एआई मोड का स्पेशली, कि आप इसे ये कहते हैं उसके पास नॉलेज है। अगर नॉलेज की बात हम करेंगे उसकी चैट जीपीटी की, तो उसका नॉलेज महदूद है। बेचारे पैसा बड़ा ले चुके हैं, यानी कि वो सिस्टम बड़ा किया उन्होंने, लेकिन गूगल एक जिन है, उससे compete करना बहुत ही मुश्किल है। ये रीज़न है कि जो गूगल चीज़ें फ्री दे सकती है लोगों को, उनको पेड करना पड़ता है ऐसी चीज़ों को। फॉर एग्जांपल डिटेल्ड जो होता है थिंकिंग मॉडल्स, ऐसे जो सोच विचार करके रिसर्च करके आपको कुछ बताए, इसमें शामिल है। ये है एआई मोड, सॉरी। तो बिहाइंड द सीन गूगल जो एआई इस्तेमाल कर रही है वही यहाँ पे इस्तेमाल करती है एआई ओवरव्यू में, और यही यहाँ पे इस्तेमाल करती है। अब लोग ये चाहते हैं कि उनकी वेबसाइट का हवाला यहाँ भी दिया जाए। ये है जो नई चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है ना। पहले सिर्फ ये था कि गूगल की सर्च में हम रैंक कर जाएं, अब ये है कि लोग एआई ओ में और यहाँ एआई मोड में भी चाहते हैं, ठीक है। अब अगली चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ चैट, रिसर्च अबाउट फेस वाइटनिंग क्रीम। अगर मैं कुछ इसे रिसर्च करने को कहूँ तो ये रिसर्च करके कुछ देर में मुझे आंसर देगी। ये आंसर दे के साथ में अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए कि मेरे ऊपर लाइबिलिटी ना आए, ये साथ छोटा सा लिख के दे रही होती है कि किस वेबसाइट से मैंने नॉलेज लिया है। अब यूज़र जब चैट जीपीटी का आदी हो रहा है या एआई मोड का आदी हो रहा है, तो यूज़र क्लिक भी करता है उन लिंक्स पे मज़ीद कुछ मालूमात के लिए। आज के जो क्लाइंट्स हैं वो चाहते हैं कि हमें ये ट्रैफिक भी मिले। अब आपके लिए ना ये कुछ पार्ट इसमें रेलेवेंट है, लेकिन जहन खोलने के लिए कुछ रेलेवेंट पार्ट है ताकि बता दूं। फ़र्ज़ किया कोई बंदा चैट कर रहा हो चैट जीपीटी से या एआई मोड से, वो 5-6 मैसेज करता हो इसको और डिटेल में कोई मालूमात चाहता हो, उतना ही सीरियस होगा ना वो, जितनी ज़्यादा मैसेज करेगा। अगर उस तरह में लिंक्स आएंगे उससे नज़र, तो उनमें से कम लोग क्लिक करते हैं, लेकिन क्लिक करेगा कोई बंदा। जितने कम लोग क्लिक करते हैं, ऐसी जगहों से जब लोग क्लिक करके जाएंगे तो उतनी ज़्यादा सीरियस लोग जाएंगे। लोग कम होंगे लेकिन सीरियस ज़्यादा होंगे वो। अब जिसकी साइट पे जाएंगे उसको ज़्यादा बेहतर फ़ायदा मिल सकता है, वो बंदा सीरियस है, ठीक है ना। एक मिसाल छोटी सी, अगर हमारे कोर्सेज की बात कर लें, अगर हमारी वेबसाइट पे कोई बंदा पहुंचे और पहुंच के सिंपली वो ये करे कि कोर्स कौन कौन से हैं, देखिए बंद कर दे। लेकिन अगर वो हर एक पेज को स्क्रॉल करके देखे, इनके फीचर पढ़े, फलां चीज़ करे, उसके बाद कहे चलो इनका फॉर्म सबमिट करके चेक करते हैं, फॉर्म सबमिट कर दे। जितने स्टेप वो आगे जा रहा होता है, जितनी देर गुजारता है और जितना ज़्यादा वो डेप्थ में मालूमात चाह रहा होता है, उतना ही सीरियस होता है। जब हम बात करते हैं क्लाइंट्स की, तो क्लाइंट्स को जो क्लोज करने का सिस्टम बिल्ड करते हैं ना, उसमें एक होता है लीड स्कोरिंग सिस्टम। लीड, आपको इंक्वायरी मिल गई है, वो कितनी सीरियस है इंक्वायरी, ये सिस्टम। लिहाजा दुनिया में सारे सेल सिस्टम लीड स्कोरिंग सिस्टम की बिना सही काम नहीं करते।
वो अंदाज़ा करते हैं कौन सा बंदा कितना सीरियस है, मैं इसे कितना टाइम दूँ, कितना ध्यान से इसे डील करूँ। जो कम सीरियस होते हैं उनको ज़्यादा सीरियस करने के लिए कोशिश करते हैं। अब ये सिस्टम के लिए देखिए, अगर कोई बंदा यहाँ से ज़्यादा इंगेज हो के क्लिक करके जाता है, अगरचे 100 में से शायद 2 लोग जाएंगे, लेकिन वो 2 लोग ज़्यादा सीरियस हैं, अब अगर क्लिक करते हैं तो मे बी वो किसी की प्रोडक्ट या कोई और चीज़ बाय कर सकते हैं। लिहाजा क्लाइंट्स चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट यहाँ भी कहीं नज़र आए। इसे कहते हैं LLMO, लार्ज लैंग्वेज मॉडल ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है जी, लार्ज लैंग्वेज मॉडल ऑप्टिमाइजेशन। तो जो AI ओवरव्यू था ना, इसे हम असल में कहते हैं GEO, जनरेटिव मॉडल ऑप्टिमाइजेशन। इसको जो कुछ पार्ट जनरेट करता है यहाँ पे, ठीक है ना, या इसे आप AI कह सकते हैं। दोनों असल में ना एक ही चीज़ें हैं जो गूगल इस्तेमाल कर रही है पीछे। तो जब कोई कंटेंट जनरेट किया जा रहा है तो बिहाइंड द सीन वही मैकेनिज्म है इसका, AI का। लिहाजा आज के लिए आप सोच लीजिए कि क्लाइंट चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट्स के पेजेस वो डिफरेंट जगहों पे नज़र आते रहें ताकि मुझे ट्रैफिक मिलती रहे। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हमने किसी का आर्टिकल कैसे चेक करना है कि क्या वो इन चारों चीज़ों के लिए ऑप्टिमाइज्ड है आर्टिकल। ठीक है जी। तो मैं आपको ना थोड़ा वैसे समझ के लिए लेक्चर दे रहा हूँ, जिसका प्रैक्टिकली आप शायद इस्तेमाल इतना ना करें, लेकिन समझ आइए। प्रैक्टिकली जो करना होगा एक प्रॉम्प्ट दूंगा, सिंपल प्रॉम्प्ट। जो गेस्ट पोस्ट के लिए आर्टिकल आते हैं, आप उनको आर्टिकल को ChatGPT को देखकर बाद में प्रॉम्प्ट दे दें, वो चेक कर देगा। ठीक है जी, आसानी के लिए, ताकि आपकी जो राइटर्स हैं या क्लाइंट अगर आपको आर्टिकल सेंड करता है तो कितना अच्छा आर्टिकल है कि नहीं है वो। ठीक है ना। तो आपकी ड्यूटी कंटेंट राइटिंग नहीं, आपकी ड्यूटी है कंटेंट को चेक करना कि क्या कंटेंट वो ऑप्टिमाइज्ड है। और अगर ये भी तब है जब आपका क्लाइंट चाहता हो। अच्छा, एक और चीज़, जब भी टेक्निकल टर्म्स आप जानें तो नई अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे नया कानून बने ना, फ़र्ज़ किया, तो कुछ लोगों के लिए, सरकारी लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी होती है, इनसे पैसे ईंटो, हेलमेट, सीट बेल्ट, फलां फलां, FAR, याद है ना। तो इस तरह से जब टेक्निकल टर्म्स कहीं आती हैं तो आप उनको कहीं ना कहीं कैपिटलाइज कर सकते हो। कैसे? अब मोस्टली क्लाइंट नहीं जानते फ़िलहाल कि LLMO, GEO, AIO क्या चीज़ें हैं। वो SEO जानते हैं। आप उनको कहते हो कि मैं तो इसका भी एक्सपर्ट हूँ, बाकी लोग नहीं हैं। तो अगर तुम कहो तो मैं आर्टिकल इस तरह के लिखवा के लगाऊं जो आपके लिए बेटर काम करते हो, आपकी साइट को ट्रैफिक वहाँ से भी मिलती होगी। अभी ये गैप है, लिहाजा आप समझ लीजिएगा कि गैप में अगर आगे हैं तो जल्दी इसका फ़ायदा उठा लेंगे। क्लाइंट्स को इस तरह की टर्म्स से आप वो कर सकते हैं कन्विंस। ठीक है ना। चलिए जी, थोड़ा सा हम पढ़ लें इसको ताकि आप इसको समझ लें है क्या। वैसे रवायती SEO को थोड़ा सा टच आपको पहले मिला हुआ कंटेंट राइटिंग में, थोड़ा सा नहीं मिला हुआ। आर्टिकल तो वैसे पढ़ लेते हैं ना जो गेस्ट पोस्ट के आते हैं। लें जी, फिर इसको शुरू करते हैं। तो इसके हमने पार्ट्स किए हुए हैं यहाँ पे, ये PDF आपको मिल जाएगी आज। पहला पार्ट है इसका, SEO के लिए क्या चीज़ें चाहिए। इसमें है, 1 प्राइमरी इंटेंट इज़ ऑब्वियस, इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल, ट्रांजेक्शनल, नेविगेशनल फ्रॉम द टाइटल प्लस इंट्रो। ये क्या चीज़ है कि कोई कीवर्ड चाहिए, वो कीवर्ड हो टाइटल में और आर्टिकल के शुरू में। ये कीवर्ड कौन सा है जो लोग मोस्टली सर्च करते हैं, SEO के लिए ये चीज़ चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल, बेस्ट स्मार्ट वॉचेज़ हैं तो बेस्ट स्मार्ट वॉचेज़ आपने आर्टिकल के टाइटल में ऐड करना होगा और उसके आर्टिकल में शुरू में कहीं भी अच्छे अंदाज से उसको एडजस्ट कीजिए। ठीक है जी। नेक्स्ट, इंट्रो स्टेट्स हु द पोस्ट इज़ फॉर एंड व्हाट प्रॉब्लम इज इट सॉल्व्स इन 1 to 2 सेंटेंसेस। जो इंट्रो है ना आपका आर्टिकल का पहला पैराग्राफ वगैरह, जिसमें आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि मेरा आर्टिकल किस मौजू के मुतल्लिक़ है। आप उसमें कहते हैं कि लोग, कितनी सारी तो स्मार्ट वॉचेज़ हैं, इनमें से चुनना मुश्किल होता है, तो मैं उनका मसला हल कर रहा हूँ ताकि लोग जान लें कि किस तरह की स्मार्ट वॉच उनको चाहिए, बजट के हिसाब से, फीचर के हिसाब से,
तो आप ये आर्टिकल पढ़कर अच्छे अंदाज से फैसला कर सकेंगे कि आपको कौन सा चाहिए। ये इंट्रोडक्शन, यानी कोई मसला जिस पे आपने आर्टिकल लिखा है और उसके सोल्यूशन आप बताइए कि मैं आगे लिख रहा हूँ, तो इंट्रो इस तरह से देना है। नेक्स्ट, द पोस्ट प्रॉमिसेस ए क्लियर आउटकम। पोस्ट कहती है कि क्लियरली पता चले कि किस किस बुनियाद पर वो लोग स्मार्ट वॉच को चुन सकें। या फ़र्ज़ किया बैकलिंक्स, तो मैं एक आर्टिकल लिखूँ कि व्हाट आर द बेस्ट बैकलिंक्स। इस पर इंट्रो में लिखूँगा कि बैकलिंक्स की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन इसमें 80% किस्में वो हैं जो आपकी साइट को नुकसान पहुँचाती हैं। तो आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि कौन कौन सी किस्में हैं जो फ़ायदा पहुँचाती हैं और किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। ये आपका इंट्रो हो गया। और व्हाट आर द बेस्ट बैकलिंक्स आपके टाइटल में आ गया कीवर्ड। तो बाकी आपने इसमें क्लियरली अंदर बताया, बाई एंड यू विल हैव GA4 इंस्टॉल्ड, इवेंट्स वर्किंग एंड टेस्ट परचेजेस। हम कह सकते हैं बाई द एंड ऑफ दिस आर्टिकल यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द बेस्ट बैकलिंक्स। ठीक है ना। तो आप उसको ना क्लियरली बताते हैं कि इसके बाद ये कुछ मिलेगा। इसका फ़ायदा भी होता है। देखिए, जैसे मैंने आपको लेक्चर शुरू किया ना, तो लेक्चर शुरू करते आपको बताया पहले इंट्रो में कि हम क्या करने वाले हैं, उसकी ज़रूरत क्या थी, और इसके अंदर बाकी पार्ट बयान कर रहा हूँ। तो मैंने शुरू में कहा था कि आपको समझ आ जाएगी इससे हमने कैसे ऑप्टिमाइज करना है। यानी जो पढ़ने वाला है या देखने वाला, वो क्या सोचे कि मुझे लास्ट पे क्या मिलेगा। नेक्स्ट कहता covers the topic end to end basics, process, examples, edge cases plus next steps। आपका जो आर्टिकल है ना, वो सबसे पहले तो उसकी बेसिक्स सारी कवर करता हो, फिर उसका प्रोसेस। फॉर एग्जांपल प्रोसेस ये है हाउ टू चूज़ द बेस्ट स्मार्ट वॉच। उसमें आएगा क्राइटेरिया कि अगर आपका बजट कम है तो इस बजट में ये स्मार्ट वॉचेस बेटर हैं, अगर आप बेटर चाहते हैं ये बेटर हैं, अगर आप चाहते हैं जिसमें सिम भी हो तो ये बेटर है। यानी चूज़ करने के लिए गाइड। ठीक है ना। आगे एग्जांपल्स दे दे के कि अगर आपने फ़र्ज़ किया रनिंग करनी है तो रनिंग के लिए फ़लाँ ट्रैकर बड़ा बेटर है फिटबिट का। तो इस तरह से उसके ना आप एग्जांपल दे देते हैं आर्टिकल के अंदर। या आप बैकलिंक्स की बात कर रहे हैं फ़र्ज़ किया, तो उसमें एग्जांपल कि अगर बैकलिंक के में ज़्यादा एंकर टेक्स्ट लगे हों तो गुड नहीं है, अगर कम लगे हों और जेनेरिक लगे हों, ब्रांडेड लगे हों तो गुड है। ठीक है ना। ऐसे एग्जांपल्स। एज केसेस, यानी जो कुछ रिवायत से हट के कुछ हो सकता है, ऐसे केसेस भी उसमें बताए जाएं, ये भी मुमकिन है। ठीक है ना। यानी एक आर्टिकल को ना भरपूर अंदाज से कवर किया जाए कि पढ़ने वाले को मेन टॉपिक, उससे मुतल्लिका टॉपिक से उसके वो स्टेप्स का पता हो। नेक्स्ट स्टेप्स, आर्टिकल पूरा जब हो तो उसके बाद आगे क्या करे वो, हम उसे कह सकते हैं आगे तुम इससे मुतल्लिका ये चीज़ पढ़ लो। इसे हम कहते हैं CTA, कॉल टू एक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम उसे कहते हैं ये पढ़ लो हमारे बाकी आर्टिकल जिससे मुतल्लिका हैं, या उसे हम कहते हैं कि अच्छा अब ऐसे करो कि ये है यहाँ पे वाचेज़ हैं आप चेक कर लो। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसको बयान कर दीजिए। नेक्स्ट, इंक्लूड सपोर्टिंग सब टॉपिक्स, रीडर्स एक्सपेक्ट कॉमन क्वेश्चंस, प्री रिक्विजिट्स, अल्टरनेटिव्स, लिमिटेशंस। यानी एक गाइड लाइक आर्टिकल होना चाहिए ना। एक आर्टिकल जो लिखे आप थोड़ा सा गाइड वाला होना चाहिए, यानी कि लोगों को डिटेल में बताए। एक तो मेन टॉपिक को कवर करता हो, थोड़ा सा उसका सियाको सबाक भी हो। जानते हैं सियाको सबाक? जानते हैं ऐसे बाय द वे? अच्छा पूछ लें ज़रा सही तरह से। वैसे बाय द वे क्या होता है, उसकी वजह कि अगर नहीं आता तो मैं बता दूं। सियाको सबाक, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ये किसी जगह पे बातचीत करने, वीडियो में बोलने या वीडियो को समझने में ये बड़ा इसका फ़र्क है। यानी कि ये समझाता है हमें कई बार। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहीं किसी शेर का एक मिसरा बोल दें, जो शेर बहुत मशहूर हो, तो इसमें यह भी होता है कि आपके ज़हन में पुराने जो कहीं ना कहीं वो हो गई याददाश्तों में पूरा शेर होगा। ठीक है ना। तो हम इसे भी वो कह सकते हैं सियाको सबाक कि हमारे ज़हन में मौजूद है। तो एक जुमला बोलने से उसका हम कई बार समझ लेते हैं। लेकिन इसका मोस्टली जो इस्तेमाल होता है वो ये है कि जब हम कोई बातचीत शुरू करें तो उसके थोड़ा सा पीछे वाली बात, थोड़ी सी आगे वाली बात उसकी लाजमी की जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि पेपाल पाकिस्तान में आ रहा है, फ़र्ज़ किया,
तो इसका स्याक ये होगा कि पहले कितनी बार क्वेश्चन की, पेपर पाकिस्तान में नहीं है, लोग परेशान रहते हैं। यानी वो जो करंट टॉपिक से हट के पिछली मालूमात है ताकि लोग उससे रिलेट कर सकें। और नई बात ये इसमें कि आगे क्या क्या क्वेश्चन जारी हैं, ठीक है ना। लिहाजा फ़र्ज़ की हम बात करें इसकी बैकलिंक्स की, तो इसमें ना स्याक़ो सबाक़ भी इसमें होना चाहिए बैकलिंक्स का। हम उसमें बताएं क्यों इम्पॉर्टेंट है बैकलिंक्स, थोड़े से पार्ट में। बड़ा पार्ट आर्टिकल का मेन टॉपिक भी रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे के जाते हैं। अगर आप कहेंगे ना इसमें बैकलिंक्स क्यों ऐड करते हैं, आपने देखे ना ऐड करते हैं हम क्लाइंट्स के लिए, तो इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल करती है गूगल, वो कहती है टू ऐड मोर कॉन्टेक्स्ट। क्या है वो? अगर मैंने कहीं लिखा हो कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, इस पे आर्टिकल लिखा हो, और पहला तरीका हो फ्रीलांसिंग, तो आगे मैंने एक लिंक लगाया हो फ्रीलांसिंग के लिए। तो मैंने चूँकि मेन मेरा आर्टिकल है जिसमें छोटे छोटे पार्ट हम कर रहे थे ना, फ्रीलांसिंग कर लो, वीडियो वाला कर लो, फलां कर लो, तो इसमें डिटेल में फ्रीलांसिंग बात नहीं हो रही। ये इसे हम कहते हैं एक पिलर कंटेंट, बड़ा आर्टिकल पिलर। फिर इसके साथ बच्चे आर्टिकल भी होते हैं ना, कई बार हमारे लिखे हुए या किसी और के लिखे हुए किसी और साइट पे, इनको हम लिंक कर देते हैं। तो फ़र्ज़ किया हमारा आर्टिकल जो पढ़े हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, तो इसमें जब वो जाता है फ्रीलांसिंग के पार्ट पे, तो कहते हैं फ्रीलांसिंग की मालूमात थोड़ी है, लेकिन आगे लिंक लगा है, क्लिक करके आगे जाएगा तो उसे फ्रीलांसिंग की पूरी मालूमात मिल जाए। इसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना। अब ये देखिए कि हमें चाहिए कि हम इस तरह से कोशिश करें अपने आर्टिकल में वो चीज़ें शामिल कर दें जो चीज़ें आर्टिकल में शामिल नहीं हैं, तो उनको अगर मुमकिन हो तो ख़ास टर्म्स को लिंक कर दें विकीपीडिया के टर्म से, जहाँ पे वो कहीं बयान की गई हो। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं व्हाट इज़ एसईओ, तो आपको मे भी कोई बड़ी वेबसाइट मिल जाए बैकलिंकों की, सेमिनार्स की, एचआरएफ की, उसका आर्टिकल व्हाट इज़ एसईओ, ताकि लोग डिटेल में जाके हम पढ़ लें, ठीक है ना। इसी तरह से हमें करना ही पड़ता है कि अपने आर्टिकल के साथ ना कुछ सब टॉपिक्स भी ऐड करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि व्हाट आर द बेस्ट स्मार्ट वॉचेस इन पाकिस्तान, ये एक जनरल से टॉपिक है, तो पता नहीं पढ़ने वाला कौन सा आ रहा है, उससे हेल्थ के लिए चाहिए थी, ब्लड प्रेशर के लिए चाहिए थी, किस काम के लिए चाहिए थी, उसे कैसे की। हम उसमें क्या करेंगे, सेक्शन बना के डाल देंगे, ये हेल्थ के लिए बेटर हैं, ये फलां के लिए बेटर हैं, फलां के लिए बेटर हैं, ताकि जिस तरह का यूज़र आएगा तो वो यूज़र अपनी मुतलका मालूमात ले ले वहाँ से। अब इस तरह से ना हमें चाहिए वहाँ पे कॉमन क्वेश्चन भी चाहिए। लोगों के ज़हन में क्वेश्चन भी तो आते हैं ना, FAQs, वो कहते हैं कि क्या स्मार्ट वॉच में सिम होती है, कॉमन क्वेश्चन। अच्छा, स्मार्ट वॉच की बैटरी कितनी होती है, कॉमन क्वेश्चन। क्या ये बच्चों के लिए भी होती हैं, कॉमन क्वेश्चन। क्या ये ख़वातीन के लिए अलग भी बनती हैं, कॉमन क्वेश्चन। क्या इसमें मॉडर्न भी है या कौन कौन से स्टाइल हैं, रेट्रो हैं, कौन कौन से हैं, कॉमन क्वेश्चन। तो हम इनके शॉर्ट से जवाब भी दे दें आर्टिकल के अख्ताम पे। नेक्स्ट है इसके लिए क्या चाहिए, अगर हमने ऐसे कि कोई आर्टिकल लिखना हो तो उस टॉपिक के मतलब हम बयान करें क्या चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल फ्रीलांसिंग, हमने लिखा आर्टिकल फ्रीलांसिंग पे, हम कहेंगे इसलिए क्या चाहिए, चाहिए कि आपके पास बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स हो, आपके पास कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, इंटरनेट हो, और इसके बाद आप के पास ईमेल एड्रेस हो ताकि आप साइन अप कर सकें, ठीक है ना। तो हम कहेंगे अगर आपको एक स्किल भी आना चाहिए जो स्किल आप सेल कर सकें, यानी उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उस टॉपिक में, अगर रेलिवेंट है तो ये पार्ट भी शामिल कर दिया। अल्टरनेटिव्स, अगर ये फ़लाँ चीज़ें नहीं हैं तो और क्या पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर आप स्मार्ट वॉच नहीं लेते तो आप ना ये ले लें, फिटनेस ट्रैकर ले लें, हेल्थ वाली स्मार्ट वॉच से बेटर हैं फिटनेस ट्रैकर्स, ठीक है ना। वो फिटबिट एक बड़ी मशहूर कंपनी इस काम के लिए, उसके वो बने होते हैं ट्रैकर, फिटबिट वर्सा बड़ा मशहूर है उसका, वो ले लें, स्मार्ट सा होता है वो, बिल्कुल स्लिम सा, पहन लें, वॉक करें, रनिंग करें, ट्रैक कर लेगी। तो हम उनके अल्टरनेटिव भी अगर पॉसिबल हैं किसी चीज़ के वो दे दें, अगर रेलिवेंट हैं। याद रखिए धक्के से चीज़ को रेलिवेंट नहीं करना होता, ये सारे पॉइंट्स बताए जा रहे हैं ताकि ये पॉइंट्स हो सकते हैं, अगर उस आर्टिकल में कहीं रेलिवेंट है तो ये पॉइंट्स भी शामिल कर दी जाएँ। नेक्स्ट, इसमें कीवर्ड एंड एंटिटी ऑप्टिमाइजेशन भी आती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं प्राइमरी कीवर्ड्स अपीयर नेचुरली इन द टाइटल H1, फर्स्ट 100 वर्ड्स, एटलीस्ट 1 S2 एंड कंक्लूजन। वो कहता है जी जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है ना, मेन कीवर्ड आपका, मसलन
व्हाट आर द बेस्ट बैकलिंक्स, टाइटल में हो, आपकी हेडलाइन में से कम एक में हो, और कंक्लूजन के अंदर हो, और आपके इंट्रो पैराग्राफ में हो, ताकि आम बंदा जब पढ़े या इसे चैट बॉट्स पढ़ें तो उनको पता चले किस मौजूद में तलका है। तो ये कीवर्ड आप कैसे डालना चाहिए इसमें। नेक्स्ट, रिलेटेड कीवर्ड्स फ्रेजेस इंक्लूडेड नेचुरली, इसमें आपने ना और कई कीवर्ड्स भी ऐड करने हैं। इन्हें हम कहते हैं NLP कीवर्ड्स। ये कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम लिखें बेस्ट हार्ड ड्राइव, इस पे लिखें आर्टिकल, तो हार्ड ड्राइव से जो मुतल्लिका जो वर्ड्स होते हैं वो भी इस्तेमाल करने चाहिए। फॉर एग्जांपल साटा, फॉर एग्जांपल PC, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल ड्राइव, फॉर एग्जांपल USB ड्राइव, क्योंकि USB ड्राइव से कंपेयर भी तो कर सकते हैं ना, यानी उसके मुतल्लिका चीज़ें। इसकी वजह क्या है, ये कीवर्ड्स क्यों ऐड करने चाहिए? अगर मैं कहूँ ऑरेंज, तो आपके ज़हन में क्या चीज़ आई है? हाँ, फ्रूट। कलर क्यों नहीं आया? है ना सवाल। फर्ज किया एक आर्टिकल लिखा हो ऑरेंज पे, उसके अंदर लिखा गया बाकी एप्पल, बनाना, हेल्थ, बेनिफिट, प्रोटीन, तो इससे गूगल समझती है या AI बॉट समझते हैं कि ये फल की बात कर रहे हैं। लेकिन फ़र्ज़ किया अगर हम बात करें कलर पैलेट्स, पर्पल कलर, फलां ये भी शामिल हो उस आर्टिकल में, तो उससे अंदाज़ा होगा इससे कि कलर की बात की जा रही है। ये वजह है कि आपको ना और भी मुतल्लिका टॉपिक्स इसमें ऐड करने चाहिए, कुछ कीवर्ड्स। अब आपको समझ आ गई होगी। कैमरा है तो कैमरे के अंदर क्या बात होगी? बैटरी की बात होगी, ट्राइपॉड की बात होगी, लेंस की बात होगी, वो चीज़ें भी कुछ इसमें शामिल की जाए। और ये चीज़ें ज़्यादा बेटर अंदाज से समझ आ रही होती हैं दूसरों को। आप सिर्फ देख लीजिए, आपको समझ नहीं पहले आई थी ऑरेंज वाली मिसाल की, जैसे ही मैंने बयान किया समझ आ गई, ठीक है ना। नेक्स्ट है जी कीवर्ड एंटिटीज इंक्लूडेड वेयर रेलिवेंट टूल्स, प्लेटफॉर्म, स्टैंडर्ड्स, ब्रांड, रोल्स, फ्रेमवर्क्स। इसमें क्या होता है कि फ़र्ज़ किया जहाँ जहाँ पे कहीं कीवर्ड और भी कहीं आप डाल सकते हैं, एंटिटीज़ डाल सकते हैं, वो लाजमी डालिए। ये एंटिटीज़ क्या हैं? टाइम एक एंटिटी है, बंदा एक एंटिटी है, जगह एक एंटिटी है, बिजनेस एक एंटिटी है, ये एंटिटीज़ हैं। तो इनके कहीं नाम लिए जाएं। फॉर एग्जांपल अगर मैं वहाँ पे लिखूँ कि 2025 में जो स्मार्ट वॉचेज़ आई ये सबसे मशहूर हुई, यहाँ तक कि जो फलां एक फ़ुटबॉलर है, वो जब फुटबॉल खेलता है उसके हाथ में स्मार्ट वॉच होती है। फुटबॉलर का नेम भी आ गया, टाइम का भी आ गया, और अगर मैं कहूँ कि फ़लाँ उसने जो फुटबॉल खेला था फ़लाँ जगह पे, तो जगह का नाम भी इसमें आ गया। तो एंटिटी टैगिंग से कहते हैं हम लोग। अगर कहीं रेलिवेंट है किसी जगह पे कोई नाम लेते हुए तो उनका नाम लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ बैकलिंक्स की, तो मैं कहूँगा सेमरश, ठीक है ना, टूल है, इसका नाम लूँगा। मैं कहूँगा इसमें बस सोमो, निंजा आउटरीच, या ऐसे के नाम लूँगा जो टूल्स हैं इसके। एड्स के नाम ले लूँगा जो प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर रेलिवेंट है तो वो टूल्स के नाम भी ले लीजिए। उन टूल्स के नाम के साथ भी थोड़ा थोड़ा पार्ट आप चाहे शामिल कर लीजिए अपने कीवर्ड का। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अगर आपने बैकलिंक्स बिल्ड करने हैं तो सेमरश आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है यूजेस कंसिस्टेंट टर्मिनोलॉजी, अवॉइड स्वैपिंग नेम्स फॉर द सेम कंसेप्ट। इस पे ना नाम से हम बार बार चेंज ना करें। फॉर एग्जांपल जैसे उसने कहा ना यूज ये फॉर कंसिस्टेंटली, नॉट गूगल एनालिटिक्स फॉर। अगर उसका एब्रेविएशन इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़र्ज़ किया आप लिख रहे हैं AI, तो कोशिश कीजिए अक्सरियती जगह पे AI ही लिखिए, ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन एक बार आप बयान कर लीजिए उसे उसमें कि AI की बात ही हो रही है, ताकि वो समझ आए कि AI किसी के नाम नहीं है, ठीक है ना। तो आपने ना उसमें कंसिस्टेंट रहना होता है आर्टिकल में कि वो मोस्टली नाम वही सेम इस्तेमाल किए जा रहे हों। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशंस, तो कहीं NS लिखा होगा। बेटर क्या होता है कि आप उसको ना पूरा नाम लिख दीजिए ताकि उसको समझाने में आसानी आ जाएगी। नेक्स्ट है जी नो कीवर्ड स्टफिंग, रीड्स नेचुरली एंड मैचेस इंटेंट। कई बार ना हम धक्के से कीवर्ड डाल रहे होते हैं। यहाँ भी लिखती है बेस्ट स्मार्ट वॉचेज़ आर्टिकल में, यहाँ लिखती है बेस्ट स्मार्ट वॉचेज़। 2012 मुझे याद आ रहा है, पांडा से पहले हमने बड़े काम किए वाले।
पांडा जब अपडेट आई थी गूगल की, तो इससे पहले हमने क्या करना, यकीन कीजिएगा, एक आर्टिकल क्या होता था हमारा, सिर्फ कीवर्ड्स, 50 कीवर्ड पकड़ने, सिर्फ लिखते हैं कीवर्ड्स, गूगल ने रैंक कर दें करने। इसका सिस्टम इतना मैच्योर नहीं था। इसे कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग। अगर कीवर्ड को प्रॉपरली आप ऐड कर सकते हैं, उस सेंटेंस में कहीं एडजस्ट कर सकते हैं तो ऐड कीजिए, वरना ना कीजिए, उसका मुतबादल कर लीजिएगा। ठीक है जी। आगे आते हैं जी टाइटल सर्प में, सर्प अपील एंड मेटा क्वालिटी। मेटा क्वालिटी क्या चीज़ है? जैसे टाइटल है और इसका मेटा डिस्क्रिप्शन है आर्टिकल का, ये भी मैटर करता है। क्यों मैटर करता है? वेबसाइट्स को मोस्टली जब सर्च इंजन पढ़ते हैं ना, तो टाइटल पढ़ते हैं उसका और उसके बाद पढ़ते हैं इसका मेटा डिस्क्रिप्शन, कि पता चले ये वेबसाइट किस, ये पेज किस चीज़ से मुतल्लिक़ है। तो वो भी अच्छे अंदाज लिखा होना चाहिए। इसमें क्या करें, टाइटल इंडिकेट्स स्कोप फॉर बिगिनर्स 2026 B2B स्टेप बाय स्टेप या फलां, कि इस आर्टिकल का स्कोप क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ बेस्ट स्मार्ट वॉचेज़ इन 2026, तो स्कोप डिफाइन कर दिया कि 2026 की बेस्ट स्मार्ट वॉचेज़ ये हैं। अगर मैं कहूँ फॉर टीनेजर्स, ये भी स्कोप डिफाइन कर दिया। कोशिश कीजिए जनरल ना कीजिए, यानी सिंपल बेस्ट स्मार्ट वॉचेज़ ये ना कीजिए, ठीक है ना। उसका स्कोप डिफाइन कर दें, ये फलां के लिए, ये अंडर फलां फलां एज, ठीक है ना। तो ऐसे आप कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट है जी मेटा डिस्क्रिप्शन। इसका एग्जिस्टेंस एंड इंक्लूड्स टॉपिक प्लस बेनिफिट प्लस क्वालिफायर प्लस CTA। उसकी मिसाल दे रहे, कहते हैं लर्न द 30 पॉइंट चेकलिस्ट to optimize posters for SEO and AI overviews, includes examples and templates, download the PDF। असल में एक्सप्लेन करता हूँ कि आपका आर्टिकल में है क्या, और लोगों को थोड़ा सा मजबूर करता हूँ क्यूरियोसिटी पैदा करके कि क्लिक करें। चूँकि ये जब सर्च करते हैं लोग यहाँ पे गूगल के अंदर, ये टाइटल है और ये है मेटा डिस्क्रिप्शन, तो ये छोटा सा इश्तहार ही होता है ना ये वाला। अगर आपका पेज गूगल में नज़र आ जाए, आपके क्लाइंट का पेज नज़र आ जाए, तो समझ लीजिए कि छोटा सा एक इश्तहार है। लोग इसको पढ़ के फिर डिसाइड करते हैं कि मैं क्लिक करूं, तो इसको थोड़ा बेटर होना चाहिए। नहीं जी, नेक्स्ट था योर स्लग इज शॉर्ट, रेडिबल, लोअर केस एंड मैचेस दी प्राइमरी टॉपिक। मिसाल, जब हम लगाते हैं ना क्लाइंट के लिए आर्टिकल गेस्ट पोस्ट वगैरह, तो हम शॉर्ट नहीं करते। पता क्यों? स्लग क्या चीज़ होती है? जब मैंने आर्टिकल पे क्लिक किया तो ये मेरी वेबसाइट के नेम के बाद जो पार्ट आ रहा है इसे कहते हैं स्लग, ठीक है ना। या एक और चीज़ है URI भी कहते हैं, याद रखिएगा, स्लग या URI, जो यानी कि इसको लोग पसंद करें। मोस्टली ये वर्ड आजकल इस्तेमाल होता है स्लग। अब ये देखिए, स्लग इसकी लेंथ ही है, स्केलिंग पेड कैंपेन्स विदाउट स्लोइंग योर साइट। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक आर्टिकल जो हमने अपने लिए लिखे होते हैं ना वो खोलूँ, तो टू द पॉइंट होगा, गर्चे लेंथ ही हो। ये ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज़ इन पाकिस्तान विदाउट इन्वेस्टमेंट, इसमें प्रॉपरली कीवर्ड्स थे हमारे और कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं थी। अगर हम ये करें ऑनलाइन टाइपिंग जॉब्स, ये देखें ऑनलाइन टाइपिंग जॉब्स इन पाकिस्तान, एग्जैक्ट कीवर्ड डाला हुआ है। अगर तो आपके वेंडर साइटें आपका एग्जैक्ट कीवर्ड एज ए स्लग अलाउ कर दें, एज ए स्लग से मुराद है कि जहाँ स्पेसिस थी कीवर्ड में वहाँ हाइफन आ जाएगा, जैसे ये वाला यहाँ पे, तो वो ज़्यादा बेटर होता है, क्लाइंट को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है, ज़्यादा बेहतर ऐसी उसकी हो सकती है। तो ये है स्लग। कहता है कि आपने यूज़ शॉर्ट स्लग, जहाँ तक मुमकिन है शॉर्ट स्लग करनी चाहिए, जहाँ तक मुमकिन है कोशिश करनी चाहिए स्लग में ना स्टॉप वर्ड्स ना आए, इज़, आर, एम, अबाउट, फलां फलां माइनस कर दें, कीवर्ड के खास पार्ट रहने दें। फॉर एग्जांपल बेस्ट स्मार्ट वॉचेज़ इन 2026, इसमें से इन माइनस कर दें, बेस्ट स्मार्ट वॉचेज़ 2026 ये रहने दें। जितनी शॉर्ट कर सकते हैं तो स्टॉप वर्ड निकाल दें, वो आप चैट GPT से कह दें स्टॉप वर्ड कौन से होते हैं, वो निकाल देगी। बहरहाल इससे क्या होगा कि शॉर्ट है, अगर उसमें कीवर्ड्स आते हैं तो हेल्प करते हैं गूगल को या प्लेटफॉर्म्स को अंडरस्टैंड करने में। नेक्स्ट है जी इंक्लूड ए वाई ट्रस्ट अस हिंट इन स्निपेट वर्थी एरियाज व्हेन रेलिवेंट। फॉर एग्जांपल कहता है कि आर्टिकल में कुछ ऐसे अंदाज से लिखें कि लोगों को एक सवाल का जवाब मिल रहा हो कि मुझ पर एतमाद क्यों करें।
मेरी बात क्यों माने, मैं लिखा रही हूँ, मुझे क्यों माने, इतनी लिखा रही हैं। तो आपको चाहिए कंटेंट इस अंदाज से लिखिए जिसमें ना अथॉरिटी बिल्ड होती हो। फॉर एग्जांपल, अगर एक आर्टिकल लिखूँ मैं पुराने लिखने ढूंढने पड़ने मुझे, जो मैंने डिफरेंट नाम से लिखे होते हैं डिफरेंट साइडों पे। एक ना पर्सोना रखा होता है अपना कि मैं डेविड वाल्डन हूँ, एक मैं मोटर मैकेनिक हूँ और पिछले 20 साल से मैं मोटर मैकेनिक का काम कर रहा हूँ, सिंपल। और इसके साथ चंद चीज़ें और भी ऐड कर दी। फ़र्ज़ किया कि मैंने पिछले सालों में ये देखा कि कई लोगों की जो गाड़ियाँ थी ना, इनके फॉल्ट छोटे होते हैं लेकिन बड़े पैनिक कर जाते हैं। तो बातों बातों में बता दिया कि मैं ये काम करता हूँ, मैं पिछले कई सालों से काम करता हूँ। लिहाजा इसमें ना कहीं आपकी अथॉरिटी वाले जो क्या उसे कहते हैं कैरेक्टर्स आने चाहिए ताकि लोग ट्रस्ट कर सकें, ट्रस्ट बिल्ड हो सके। इसे हम कहते हैं EEAT। ये आज के दौर में LLMO के लिए और AI के लिए बहुत ज़्यादा ये इसका फ़र्क पड़ता है। पहले इसका SEO में फ़र्क पड़ता था, उसमें थोड़ा निस्बत कम है, इनमें बड़ा फ़र्क पड़ता है। EEAT क्या है? एक्सपीरियंस, क्या आपका एक्सपीरियंस है उस निश में। एक्सपर्टाइज, कि आपके पास महारत भी है। आगे है अथॉरिटी, कि आप उस निश में अथॉरिटी हैं, बड़े हैं, कदावर हैं। और ट्रस्ट, कि लोग आप पे ट्रस्ट कर सकें, जो आप बातें लिख रहे हैं या बोल रहे हैं ये काबिल भरोसे हैं। ज़रा बताएं मुझे, मैं जो आर्टिकल ये आपको लेक्चर दे रहा हूँ, आपको यकीन में सच कह रहा हूँ? ट्रस्ट करते हैं उसे? क्या इस निश में ये आपको लगता है कि मुझे बड़े साल हो चुके होंगे काम करते हैं? बातों से लगता है, वैसे लगता है? नहीं 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 नहीं, आपने मेरे काम नहीं देखे हुए, आपने मुझे ऐसे करते नहीं देखा हुआ, आपने मेरी बातों से जज किया हुआ है। इससे मुराद है अगर हम एक्सपर्ट हो ना, हमारी बातों में ना चाहते भी अच्छे अल्फाज होते हैं जो कहीं ना कहीं बताती हैं हमारा एक्सपीरियंस है, नेक्स्ट हम माहिर हैं, नेक्स्ट हम अथॉरिटी हैं, नेक्स्ट आप मेरी बातों पे ट्रस्ट कर सकते हो, मैं सही चीज़ बता रहा हूँ। तो ये 4 चीज़ें इसमें बड़ी शामिल करनी चाहिए हमें, EEAT। और याद रखिए कि इसके लिए लाजम नहीं कि अपना एक्सपीरियंस दिखाएं, आपका एक्सपीरियंस बोलता हो आपके अल्फाज के थ्रू, लिखने में, बोलने में, जैसे भी है। गुड है? चलें जी। अच्छा जी, ये पार्ट भी इसमें शामिल हो गया। आगे हम बल्कि यहाँ तक पहुँचे ना, मसला की शॉर्ट ठीक है, वाई ये ठीक हो गया। जैसे ये कह रहा है, रिटन बाई ए टीम दैट ऑडिट्स 200+ कंटेंट पीसीस पर ईयर। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कि ये उस टीम ने लिखा है जिनके 200+ जो क्लाइंट्स का काम करते हैं पर ईयर। फॉर एग्जांपल, आज आप मेरी पोस्ट चेक करेंगे, ये वाली लगाई अभी कुछ देर पहले सोशल मीडिया पे, हम क्या कह रहे होते हैं। मैंने चंद दिन पहले ना एक पाकिस्तान में हमारे दोस्त है, बड़े माशाल्लाह इसके एक्सपर्ट हैं, तो ट्रेनर हैं, मेरी कॉल हुई उनसे, तो मैंने उनसे कहा कि कॉन्फ्रेंस हम करने वाले हैं, एक UK में, एक पाकिस्तान में। तो यहाँ पे ना इंशाल्लाह जो इसका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेमरश है ये भी आएगा, और इसके साथ जो बैकलिंको का है ग्रोथ का हेड ये भी आएगा। और मुमकिन है बैकलिंको का जो एक्स ऑनर था ब्रायन डीन, जिसकी हमने बार बार बातें की हुई हैं, वो भी शायद आए। उन्होंने मुझे कहा कि ये कैसे ले आएंगे आप इनको। तो मैंने उनसे कहा कि इस तरह ले आएंगे कि ये हमारे कोलीग हैं और हमारे क्लाइंट्स हैं और कुछ कामों में पार्टनर हैं। फॉर एग्जांपल टाइटन डिविजेंसी। अभी यहाँ पे अगर देखें, फ़र्ज़ किया आप, तो ये देखिएगा ये कौन है, ठीक है जी। ये हमारा क्लाइंट है जिसकी पोस्ट मैंने लगाई है ना, कल आज लगाई आपके यहाँ आने से पहले। तो इसने परसों हमें मैसेज किया, कहते यार आई वुड लाइक टू पे इन एडवांस विद इन दिस ईयर। तो रिजवान कहीं मेरे से खाना खा रहा था, बाहर ही थे हम लोग, तो उसने मैसेज देखा अचानक कि इस टाइम इसका मैसेज कहाँ से आ गया। तो उसने कहा कि वो ली कह रहा है कि पैसे एडवांस भेजने हैं मैंने ना अगले साल के लिए, अगले साल के लिए पैसे एडवांस भेजने हैं। आप ज़रा अंदाज़ा कर लीजिएगा एतमाद का लेवल क्या होगा उस शख्स का। वो कह रहे काम, अभी उसे काम है ही नहीं,
अभी उसे काम का पता ही नहीं उसने क्या काम करवाना है। वो कह रहा है पहले पैसे दे छोड़ूँ, मेरे इस माह के ना इस साल के टैक्स ईयर में एक्सपेंसिव में आ जाएंगे ताकि टैक्स में कटौती ना हो, तो मैं अगले साल काम करवा लूँगा इनसे। ऐसे हमारे और भी क्लाइंट करवाते हैं, उनके पैसे एडवांस आए होते हैं। ठीक है ना। बहरहाल ये जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेमरश है ना, ये हमारा क्लोज मेट है और इसी ने हमें ली मिलवाया था, इसी ने ब्रांड डील मिलवाया था, इसी ने बाकी बड़े क्लाइंट मिलवाए हमसे। तो पहला फ्रेंड हमारा वो है। असल में वो किसी टाइम पे छोटा क्लाइंट था, तो हम छोटे क्लाइंट को इग्नोर नहीं करते, बड़े को करते हैं। छोटे क्लाइंट को क्यों नहीं करते? अगर छोटे क्लाइंट के अंदर ग्रोथ की रवश हो तो हम कहते हैं छोटे बच्चों के ना मजाक नहीं उड़ाते, इनको तंग नहीं करते, कल को बड़े होने हैं, इन्हीं में से कल के हीरो हैं। आज आप इस पर इन्वेस्टमेंट कीजिए ना। एग्जैक्टली ये इन्वेस्टमेंट हुई है हमारी। 8-10 साल पहले ये क्लाइंट आया था, एक यूनिवर्सिटी फ्री हुआ, तो ये नौजवान है और इसकी होता है ना ग्रोथ वाले वो रवैया था। हमने जो इसके काम किए वो सारे काम टाइम पे किए, कम पैसों में किए, बहुत ज़िम्मेदारी से किए। वो मुतासर होता गया और उसने अपना सिस्टम बिल्ड कर लिया। वो कोच बन गया ट्रेनिंग का, ये एसईओ का, कई एसईओ ट्रेनर्स उसके शागिर्द बन गए। ये पूरा सिस्टम बिल्ड किया जिसको बैकलिंग को बाय जब की थी इसने सेमरश ने, तो तब इसके 6 माह के बाद बाय कर ली उन्होंने उसकी एजेंसी। तो उसको उन्होंने अपने पास ले आए और साथ में बना लिया उससे इसका सेमरश का वाइस प्रेसिडेंट। तो लिहाजा वो ना हमारे काम सारे कर रहा होता है। ठीक है ना। इसलिए हमारे पास जो ईमेल्स होती हैं ना सेमरश की भी होती हैं, दिखाते नहीं हम लोग। उसकी वजह उसने मना किया हुआ था फ़िलहाल कि आप ना 6 माह और निकाल लो। तो इनकी डील कहीं चल रही थी, डील बताई नहीं थी उसने। तो डील चल रही थी ना ये अडोबे से, अडोबे ने बाय कर लिया इसको सेमरश को $2 अरब, बड़ी रकम है। तो वो कहीं कह रहा था ये सारा हैंड ओवर हो जाए और इसके बाद आप लिख के बता देना, बोल के चाहे बता दो जहाँ मर्जी। तो लिहाजा बोल के बता रहा हूँ आपको, एसईओ की एक ऐप इसकी जो आप इस्तेमाल करते हैं हमने बनाई है ना कमाल। पूरी दुनिया में जो इस्तेमाल हो रही है ना ये हमारी बनी हुई है। यहाँ सामने से 3-4 कोठियाँ छोड़ के अगली जो कोठी है ना उसमें बन रही है, उसी में बनी हुई है सेमरश। अब मुझे बताएं कि सारी बातें जब मैंने की हैं तो एतमाद बूस्ट हो गया। अब मेरी बातें और मानेंगे। दिस इज कॉल्ड EEAT, समझ गए ना। चलें जी, चलते हैं जी आगे। नहीं जी, नेक्स्ट है जी इसमें हेडिंग स्ट्रक्चर एंड स्कैनेबिलिटी। जो आपके आर्टिकल में ना हेडलाइंस ऐसी होनी चाहिए, डिस्क्रिप्टिव, कीवर्ड रिच, कि उनको पढ़ते आइडिया हो जाए आर्टिकल में कौन से सब टॉपिक्स हैं। कई लोग ना स्किम करते हैं, रीड नहीं करते। तो स्किमर्स के लिए आपको चाहिए कि अपनी हेडलाइंस को बेहतरीन अंदाज से बनाइए, जो ज़रा वाज़ेह नज़र आती हों। अगर उनका कलर पॉसिबल है तो बेटर हो, वो टेक्निकल टीम का काम होता है वैसे डिज़ाइन का। तो वाज़ेह नज़र आती हों, साइज़ में थोड़ी सी बड़ी हेडलाइंस हों, तो उनमें कीवर्ड्स भी हों, लोग फटाफट पढ़ें, उससे अंदाज़ा करें कि आर्टिकल में है क्या, स्कैन कर सकें। तो स्कैनिंग बड़ी लाजम है। S2s आर नॉट रिपेटिटिव, ईच सेक्शन हैज़ ए डिस्टिंक्ट पर्पस। याद रखिए कि आपका जो होता है ना आर्टिकल का स्ट्रक्चर, लाइक H2, H3, H4, इनको गलत नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्जांपल H1 सिर्फ एक होती है पूरे पेज में, ये होती है आर्टिकल का टाइटल। बाकी जितने भी सेक्शन आएंगे उसमें डिफरेंट पार्ट्स, बड़े पार्ट्स, उनको हम करेंगे H2s के साथ, उनकी हेडलाइन होगी H2। अगर छोटा कोई सेक्शन आ गया है किसी एक बड़े सेक्शन का सब सेक्शन, तो फिर करेंगे H3। अगर ज़रूरत पड़े तो H4, अगर ज़रूरत पड़े तो H5, 6 तक होती हैं ये। वैसे मोस्टली में ज़रूरत पड़ती है 4 तक, 5 तक मोस्टली नहीं जाते। तो इसका ना स्ट्रक्चर अच्छे अंदाज से हो ताकि उससे रीडेबिलिटी इसकी बढ़ जाए। नेक्स्ट है यूज़ H3 टू ब्रेक कम्प्लेक्स सेक्शंस इनटू स्टेप्स, ऑप्शंस और केसेस। फॉर एग्जांपल मेरी एक बड़ी H1 है, बेस्ट स्मार्ट वॉचेस इन 2026। नेक्स्ट मैंने सेक्शन शुरू किया, उसमें कहा हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ बेस्ट स्मार्ट वॉचेस इन 2026, ये H2 है। इसके बाद H3 लगाई फिटबिट वर्सा, सैमसंग गलेक्सी, फला, ये लगाई H3। अगर उनके अंदर भी कहीं मुझे सेक्शन में देना है प्रॉज एंड कॉन्स, तो H4, ठीक है ना।
लें जी, नेक्स्ट है जी स्केनेबल फॉर्मेटिंग शॉर्ट पैराग्राफ्स लिस्ट्स ओकेशनल बोल्डिंग फॉर एंकर्स। अच्छा, इसमें ना कोशिश कीजिए कि वो तमाम पार्ट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कीवर्ड्स या फ्रेजेस, ये बोल्ड में हो, इटैलिक में हो प्रॉपरली। अगर कोई पार्ट कोटेबल है तो कोट्स में आ जाए, डबल कोट्स में, कि फ़लाँ फ़लाँ ने ये कहा था, ऐसे कोट्स में। अगर कहीं लिंक्स हैं उनके कलर्स अलग नज़र आती हैं और अगर पॉसिबल है तो उनको कहीं बोल्ड भी कर दें। नेक्स्ट है इंक्लूड ए मिनी टेबल ऑफ कंटेंट्स फॉर लॉन्ग पोस्ट्स। ये देखिए ज़रा, अगर बड़ी पोस्टें हों तो इसका नहीं वैसे आया, इसकी हेडलाइन शायद कम होंगी, ये शायद इसका उड़ ना गया हो कहीं, दोबारा चेक कर लूँ इसको। अगर ये खोलूँ भाई, ये तो ये है टेबल ऑफ कंटेंट्स। अगर लंबा सा अगर आर्टिकल हो ना, फ़र्ज़ किया, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स बन के आ जाए, चाहे शुरू में वैसे दे दें, चाहे एक प्लग इन करें, अपने आप बन जाएगा। वैसे डिज़ाइनर कर देता है ये काम। उसकी वजह कई बार ना पूरा आर्टिकल रेलिवेंट नहीं होता, आप सीधे जाते हैं उस पार्ट पे क्लिक करें और वहाँ पहुँच जाएं, सिंपल। तो ये बड़ा अच्छा पार्ट रहता है। नेक्स्ट है जी डेप्थ, कंप्लीटनेस एंड हेल्पफुलनेस। इंक्लूड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन व्हेन द इंटेंट इज़ हाउ। अगर हाउ वाली इंटेंट है, हम कहते हैं हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, इसमें कहते हैं इंटेंट है हाउ वाली, लोग जानना चाहते हैं कैसे। तो कैसे वाले आर्टिकल में ना एक चीज़ वाज़े शामिल करें, हियर इज़ द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, स्टेप 1 ये, स्टेप 2 ये स्टेप्स भी इनको माइल करते हैं ओपन एआई को या इनको सबको, कि इनको ज़रा समझें और इनको कंसीडर करें कि ये बेटर हैं। नेक्स्ट, गिव 1 to 3 कंक्रीट एग्जाम्पल्स, स्क्रीन्स, प्रॉम्प्ट्स, स्क्रिप्ट्स, आउटपुट्स, सिनेरियोज। चंद एक ना एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग से दे दें उसमें। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है शो एन एग्जाम्पल इवेंट नेम, परचेज एंड पैरामीटर्स लाइक वैल्यू, करेंसी। क्या कहता है ये, मुझे भी समझ नहीं आई, मैंने लिखा हुआ लेकिन समझ नहीं। शो एन एग्जाम्पल इवेंट नेम, परचेज एंड पैरामीटर्स लाइक वैल्यू, जस्ट मिनट, ईजी मीनिंग, एग्जाम्पल्स रिड्यूस कन्फ्यूजन एंड मेक द कंटेंट रीयूजेबल। अच्छा जी, एड्रेस मिस्टेक्स प्लस ट्रबल शूटिंग प्लस व्हेन नॉट टू डू दिस। कहते हैं हेल्प रीडर्स अवॉइड कॉमन फेलियर पॉइंट्स। इनके जो उसमें मसले पैदा हो सकते हैं ना उन चीज़ों में, इनको भी लिस्ट कर दें उसमें। आप कहें कि ये अगर फ़लाँ चीज़ अगर आपने करनी है, उसने बैकलिंक्स करने हैं, तो बैकलिंक्स में आपने रोबोटिक बैकलिंक्स इस्तेमाल नहीं करने। अब आपने जो होता है ना ये वेब 2.0 वाले बैकलिंक इस्तेमाल नहीं करने। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, ये आपके वेबसाइट को नुकसान पहुँचाएंगे। टू मच एंकरिंग नहीं करनी, आपने नुकसान पहुँचाएंगे, यानी कॉमन पिटफॉल भी इसमें दें। नेक्स्ट कहता है इंक्लूड रीयूजेबल एसेट्स, टेम्पलेट्स, चेकलिस्ट्स, फ्रेमवर्क, रीडर्स लव कॉपी पेस्ट। अच्छा, अगर कोई आर्टिकल ऐसा हो जिसमें हम कुछ सिखाना चाहते हों, फॉर एग्जांपल मैं एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, हाउ टू ऑप्टिमाइज योर आर्टिकल फॉर LLMO, AIO एंड SEO। तो उसमें मेरा काम ये बनता है कि मैं साथ ये वाली गाइड भी दे दूँ। वजह यह है कि रीडर चाहते हैं जो आपने काम किया था ना उसको कहीं ऐसे कॉपी कर लें, तो उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। रीडर मोस्टली गाइडलाइन लेने वाले होते हैं, मोस्टली होते हैं फॉलोअर्स। तो फिर अगर आप राइटर हैं, लीडर हैं, तो आपने ये गाइड देनी है उनको, ठीक है ना। नेक्स्ट, शो डिसीजन गाइडेंस, व्हाट टू चूज़ व्हेन, व्हाट डिपेंड्स। यानी इसमें ना अगर किसी ने डिसाइड करना हो किसी टॉपिक के ऊपर तो क्लियरली बताएं क्या डिसाइड करें। फॉर एग्जांपल अगर आप कहेंगे ना कि इनके लिए बैकलिंक्स AIO के लिए और GAO के लिए कितने बेटर होते हैं बैकलिंक्स, तो उससे लोग कहते हैं अर्नड बैकलिंक्स आर बेटर, जो अर्न किए हों आपने, ना कि परचेज़ किए हों। अर्नड क्या होते हैं, आपकी का कंटेंट इतना अच्छा हो कि दूसरे रेफर करते हों। अब प्रैक्टिकली ये नहीं हो रहा होता, बड़े कम लोगों का होता है, तो पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन दिखे ऐसे जैसे आपने अर्न किया है। तो ये क्लियर स्टेटमेंट होगी कि आप ये इसको ऐसे अंदाज से कीजिएगा, यानी कि डिसीजन के लिए गाइडलाइन कि भाई डिसाइड करना है तो बाय भी कर लेना, लेकिन नज़र ना आए कि बाय की है गेस्ट पोस्ट। तो ये भी इसमें शामिल हो जाए। नेक्स्ट है इंटरनल लिंकिंग एंड टॉपिकल क्लस्टर सपोर्ट। इंटरनल लिंकिंग है कि आपकी वेबसाइट के अपने ही पेजेस जो रेलेवेंट है आपस में लिंक किए हों। जैसे बताया था हाउ टू मेक मनी में फ्रीलांसिंग का लिंक हो तो हमारा दूसरा पेज लिंक किया हो। ये इसमें कॉन्टेक्स्ट ऐड करते हैं, रेलेवेंस बिल्ड करते हैं और इसके बाद क्लस्टरिंग करते हैं। क्लस्टर क्या होता है,
काफ़ी सारी चीज़ें। अब एक होता है पिलर कंटेंट। फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल है मेरा, हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस इन पाकिस्तान। ये है मेन आर्टिकल, पिलर आर्टिकल। इसमें हर पार्ट का थोड़ा थोड़ा सा मैंने दिया ओवरव्यू। तो इसके में भी 9 पार्ट्स थे, सेक्शंस। हाउ टू डू प्रोडक्ट हंट, हाउ टू स्टार्ट योर शॉपिफाई स्टोर, इसके बाद हाउ टू स्टार्ट योर एड्स कैंपेन्स, ऐसे के टॉपिक्स, सब टॉपिक्स। तो हर एक सब टॉपिक पे लिखा हुआ था कोई नया कंटेंट। लिहाजा इनको आपस में लिंक कर दिया कि ये बाप आर्टिकल था, इनके बच्चे आर्टिकल हैं, इनको आपस में लिंक कर दिया। क्लस्टर एंड पिलर कंटेंट ये बड़ा मैटर करता है इसमें। एसईओ में आपके लिए सिर्फ नॉलेज है, वैसे ही एसईओ वाले कर रहे होते हैं जिन्होंने पूरी एसईओ करनी होती है। लेकिन आप उसको देख सकते हैं कि क्या आर्टिकल में जो इंटरनल लिंक्स भी हैं कुछ बेटर। हमारे कई क्लाइंट जो गेस्ट पोस्ट के हैं वो कहते हैं हमें भाई कुछ ना इंटरनल लिंक लगा देना, और कई लोग हमारी साइट से रिसर्च करके अपने नए आर्टिकल में हमारे पुराने के पेजेस ढूंढ के लिंक करके देते हैं। ये बड़ा बेटर है। नेक्स्ट, एंकर टेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव एंड प्लेस्ड इन कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या चीज़ है जो एंकर टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है? मैं यहाँ पे कहीं अगर दिखा सकूँ कोई, बिफोर वी बिगिन चेक आउट आवर फ्री फला कोर्स। लिंक लगाने से पहले उसकी कोई वजह बयान की है। ठीक है जी, नेक्स्ट चेक करते हैं, आगे देखिए। इसमें कहा दीज क्लाइंट्स कैन बी फाउंड ऑन फाइवर, अपवर्क, एस्टिकुलर्स एंड फला। दीज क्लाइंट्स यानी इससे मुराद जो आगे लिंक आ रहे हैं इन पे कई क्लाइंट होते हैं। कोई वजह हो तो क्यों आपने लिंक लगाया है, लिहाजा क्लियरली वजह बयान करें। क्लाइंट के लिए बड़ा बेटर ये होता है जब क्लाइंट का आप लिंक लगाएं अपने आर्टिकल में, तो उसी लाइन के अंदर थोड़ा सा पीछे या उसके आगे कुछ कीवर्ड्स लिखे हों, उसके मतलब बात की गई हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि स्मार्ट वॉचेस बड़ी सारी हैं मार्केट में, बड़ी अच्छी हैं, लेकिन जो है ना ये सैमसंग गैलेक्सी बहुत गुड है। तो सैमसंग गैलेक्सी भी मैंने लिंक लगा दिया उसका, साथ कह दिए बहुत गुड है। तो उसकी वजह भी बयान कर दी कि क्यों बता रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड करती है, एक है, बाकी सब में से बेटर है। तो साथ तारीफ़ भी कर दी है। तो इससे क्या करते हैं जो चैटबॉट्स पढ़ते हैं ना, वो तारीफ़ भी इसकी नोट करते हैं कि पॉजिटिव सेंटिमेंट थे या नेगेटिव सेंटिमेंट थे। ठीक है जी। नेक्स्ट, इंक्लूड नेक्स्ट स्टेप्स रिलेटेड गाइड्स सेक्शंस नियर द एंड। वो जो बात आपको पहले कही थी वो सेम बात है कि आर्टिकल के एंड पे आपने नेक्स्ट स्टेप उनको एंगेज करें। एसईओ में पता क्या होता है, अगर आपकी साइट पे बंदा लैंड कर जाए आपके किसी पेज पे और ये ज़्यादा टाइम गुजारे पढ़ने में, एक्सप्लोर करने में, तो इससे कहते हैं डिवेल टाइम। डिवेल कितना टाइम गुजारता है वो यहाँ पे। अगर उसने मल्टीपल पेजेस आपके चेक किए तो इस सिग्नल से गूगल कहती है कि आपकी साइट वर्थ वाइल है। अगर उसने सर्च में क्लिक करके आपकी साइट पे आया, कुछ देर के बाद ही बैक बटन प्रेस कर दिया, तो गूगल समझती है कि ये साइट काबिल इस्तेमाल नहीं है। लिहाजा ये एसईओ में एक टेक्निक है प्रॉपरली कि आप उनको इंगेज करें। आर्टिकल पढ़ने के बाद अकेला ना छोड़ें, आगे उनको कहीं ये भी पढ़ लो, ठीक है ना। जैसे कहते नहीं दुकानदार भाजी ये भी देखें, ये सूट देखें ज़रा, करते हैं ना ऐसे, अब सेल करना, उनको इंगेज रखें। नेक्स्ट, लिंक टू सपोर्टिंग कंटेंट वेयर रीडर्स टेंड टू ड्रॉप ऑफ। जहाँ जहाँ पे कहीं महसूस हो कि कहीं इधर रीडर बोर ना हो जाए, तो उधर कहीं लिंक कोई और दे दें तरीक़ेकार से कि ये भी पढ़ लो, कहीं वो ड्रॉप ना हो। जैसे मैंने कोशिश की है कि आज का लेक्चर मेरे नज़र में बड़ा बोरिंग था, लेकिन लगा आपको ऐसे बोरिंग? कैसे बोला? सेंटर में ना कहीं पैच लगा रहा हूँ मैं। पैच क्यों लगा रहा हूँ? थोड़ा सा फ़न वाला, थोड़ा सा फना वाला, उससे क्या होता है बोरिंग ना हो। लिहाजा अगर इस तरह से आप कहीं और को लिंक कोई और की बात ऐसे कर दें ताकि पढ़ने वाला पढ़ता रहे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये पार्ट है रीडेबिलिटी एंड यूएक्स। ये मैंने लिखा है सारा का सारा उनके लिए जो डिज़ाइनिंग के लिए है, ये आपके मुतलका नहीं है, लेकिन आप उनसे कह सकते हैं कि इन चीज़ों को ठीक करवा लें। अगर क्लाइंट आपको पूरी कैंपेन दे दे फिर आप उनसे कह सकते हैं ये चीज़ें बेटर करवा दो, वैसे रेलेवेंट आपके नहीं है, ये ऐसे में फ़र्क डालती हैं। नेक्स्ट है इमेजेस का। इमेजेस अगर इसमें ऐड करते हैं तो इमेजेस के लिए भी ना आल्ट टेक्स्ट और कैप्शंस में आप कुछ उसको एक्सप्लेन कर दें। फॉर एग्जांपल आल्ट टेक्स्ट क्या होती है?
अगर कोई बंदा देख ना सके तो उनके पास सिस्टम होता है जो बोल के पढ़ के बोलता है आर्टिकल। तो जहाँ जहाँ कहीं इमेज आएगा ना तो उसकी बजाय वो बोल के दिखा देगा ये इमेज कौन सा है, ठीक है ना। ये होता है उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट इमेज का। तो उनको ऑप्टिमाइज करना चाहिए हमें। इमेजेस आर इंफॉर्मेटिव, डायग्राम्स, स्क्रीनशॉट्स, एग्जांपल्स, नॉट ओनली डेकोरेटिव इंफॉर्मेटिव भी होती हैं। यानी कि आप आर्टिकल में ना कोशिश कीजिए कि कुछ इमेजेस डालिए, कोई डायग्राम इन्फोग्राफिक टाइप हो। एक तो ये यूज़र को ना विजुअल क्यूज़ इन्हें हम कहते हैं, विजुअल क्यूज़ इन्हें इंगेज करती हैं, कन्विंस करते हैं। ज़्यादा बेटर कलर्स, स्टेप बाय स्टेप लिखा हो तो एरो बने हों, कुछ ऐसे कि इमेजेस वो ज़्यादा उनको इंगेज कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक लिखा होता आर्टिकल, इसका उसका मैंने बड़ी मेहनत करके बनाए थे इसके सारे ना इन्फोग्राफी वगैरह, लेकिन अच्छी इमेज बनानी चाहिए इसकी। कहता है ईच इमेज हैज़ डिस्क्रिप्टिव आल्ट टेक्स्ट, व्हाट इट शोज प्लस वाई इट मैटर्स। आल्ट टेक्स्ट में होना क्या चाहिए, जो चीज़ दिख रही है ना उसमें उसको बयान करना चाहिए। फ़र्ज़ किया एक शॉपिंग कार्ट, उसमें एक टोकरी है, तो हम कहते हैं एक शॉपिंग कार्ट विद बास्केट इनसाइड। तो अगर इसको हम लगाएंगे कहीं ई कॉमर्स के आर्टिकल में तो रेलेवेंट है, ठीक है ना, ये मैटर करते हैं। अच्छा नेक्स्ट था ईच इमेज हैज़ डिस्क्रिप्टिव आल्ट टेक्स्ट, जो बता दिया आपको कैसे कि उसके अंदर क्या है, इमेज के अंदर बयान करना है। कैप्शन में आपने बताना होता है कि इस इमेज के अंदर फ़लाँ फ़लाँ काम हो गया है। अब इसको देख लो रेफरेंस के लिए, जैसे चेक दैट परचेज इज़ मार्क्ड एज कन्वर्जन, कि इमेज के अंदर देखो परचेज जो मार्क हो गई है। हम किसी CRM का फ़र्ज़ किया लगा रहे हैं कोई स्क्रीनशॉट, तो बता रहे हैं चेक दैट फलाफा ये हो गया। नेक्स्ट इमेज रेफरेंस इन दी कॉपी, जो कंटेंट लिख रहे हैं ना आप उसमें कहीं रेफ़र भी करें उसको। फॉर एग्जांपल आर्टिकल लिखते रहते हम कहते हैं कि एक आर्टिकल है हाउ टू साइन अप @c.com, ठीक है ना। तो हम इस पर थोड़ा सा लिख के पैराग्राफ आगे कहते हैं सी दी स्क्रीनशॉट टू साइन अप दी @c.com, ठीक है ना। तो सी जब हम कहते हैं उनको थोड़ा सा जैसे कह रहे हैं ये करो, उसके रेफर करो। इससे मुराद है कि उसको हम जब कह रहे होते हैं वो भी पढ़ते हैं, इसको LLM पढ़ते हैं कि आगे कहीं कोई इमेज है, उस इमेज के अंदर तरीक़ाकार बयान किया गया है इसका। तो जैसे ये देखें सी दी स्क्रीनशॉट बिलो फॉर द एग्जैक्ट टॉगल टू इनेबल कन्वर्जन्स। मिसाल कि स्क्रीनशॉट में कहीं दिखाया जा रहा होगा फाइल नेम्स आर डिस्क्रिप्टिव, जो उसकी फाइल नेम्स है ना, जैसे ये है ऐसे ना हो, आपका कहीं कीवर्ड आता हो उसमें, जो चीज़ दिखाई जा रही है आपकी इमेज के अंदर उसमें से कोई कीवर्ड निकाल लें, वो इसमें आता हो। जैसे इसने कहा जी फॉर परचेज इवेंट कन्वर्जन फ्लाफा। नहीं जी नेक्स्ट चलते हैं जी, इसका पार्ट है नेक्स्ट LLMO कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लिए क्या करना है। ये पार्ट पिछला था सारा SEO के का। इसके लिए करना ये है कि एड एन आंसर फर्स्ट समरी इन दी फर्स्ट 2 to 4 सेंटेंसेस। आपके आर्टिकल में ना पहले 2-3 सेंटेंसेस में थोड़ी सी समरी होनी चाहिए कि इसमें क्या है आर्टिकल में। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इंट्रो देते हैं कि लोग परेशान हैं कि मैं किस तरह से ऑनलाइन पैसे कमाऊँ, तो इसमें बड़े सारे फेक मेथड हैं और मैंने सही मेथड बयान कर दिए हैं। तो इनमें से चंद मशहूर मेथड ये हैं, डिटेल के लिए आगे चलिएगा। मशहूर मेथड वाले पार्ट में बता देंगे फ्रीलांसिंग कर लो, यूट्यूबर बन जाओ, फलां कर दो, चंद एक मेथड वहाँ बयान कर दी जाए 2-3 सेंटेंसेस में। तो इससे क्या होता है, जो सारे बॉट्स हैं चाहे सर्च इंजन के चाहे LLM के या इन सब के, वो थोड़ा सा बेटर डिसाइड कर लेते हैं कि किस चीज़ से मतलब का आर्टिकल है। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं दी चेकलिस्ट हेल्प्स यू इम्प्रूव SEO एंड मेक योर आर्टिकल ईजी फॉर ChatGPT परप्लेक्सिटी टू साइट एंड समराइज। फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा हो आर्टिकल में आपके, तो ये समराइज आपने कर दिया अपने आर्टिकल को। नेक्स्ट है जी एड की टेक अवे बॉक्स नियर द टॉप 3 to 7 पॉइंट्स। कहाँ पे, जब आपके यहाँ पे होता है ना इंट्रोडक्शन आर्टिकल का, तो उसमें इस जगह से कुछ पहले यहाँ पे अगर आप कर दें की टेकवेज, सो इफ़ यू हैव एवर आस्क्ड विच ऑनलाइन बिजनेस इज बेस्ट, हाउ कैन आई स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस, फ्ला ये 3-4 दिए गए की पॉइंट्स। तो हम इसमें कहते हैं एक क्लियरली कर लिखते हैं इसमें हेडलाइंस की टेक अवे, आगे कॉलन इस तरह से,
और आगे 3 4 5 लिस्टें कि इस आर्टिकल पढ़ने के बाद आप फलां चीज़ें जान जाओगे या करने काबिल हो जाओगे। इसे कहते हैं की टेक अवे। वो कहता है ये भी इसमें शामिल करें लाजमी। नेक्स्ट है डिफाइन की टर्म्स अर्ली इन प्लेन लैंग्वेज। आपके ना आर्टिकल में कुछ टर्म्स ऐसी हो सकती हैं जो शायद लोगों को समझ ना आए, तो उनको शुरू में कहीं बयान कर दें कि की टर्म्स यूज्ड इन दिस आर्टिकल। टर्म लिखी, कॉलन आगे उसका लिख दीजिए है क्या। फॉर एग्जांपल मैंने आज जब शुरू किया आर्टिकल तो पहले बताया GEO क्या है, LLMO क्या है, और इसके बाद AI क्या है और SEO क्या है। तो टर्म्स को एक्सप्लेन कर दें ताकि पढ़ने वाले को आसानी हो कि आगे जाके ये टर्म्स हैं तो क्या चीज़ें हैं। इस पर फ़र्ज़ किया कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो नई आपने बनाई होती हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं NAS, तो आपने कॉलम में लिखा, कॉलम देख लिखा हो नेक्स्ट एज सॉल्यूशंस ए डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। फिर आर्टिकल में जहाँ भी कहीं बात आएगी तो चैट बॉट समझ लेंगे अच्छा ये NAS वो है जिसकी बात की जा रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है जी इसमें मेक द कंटेंट प्रॉम्प्ट रेडी, इंक्लूड ए रीयूजेबल प्रॉम्प्ट ब्लॉक और क्वेरी एग्जांपल्स रेलेवेंट टू द टॉपिक। ये क्या है जी, हेल्प रीडर्स एंड AI असिस्टेंट्स रीयूज द कंटेंट इमीडिएटली, ऑडिट दिस आर्टिकल यूजिंग द SEO AI GEO चेकलिस्ट एंड सजेस्ट फिक्सेस। फॉर एग्जांपल इसमें ना आप कुछ काम थोड़ा सा उसमें करके भी दे दें, एग्जांपल दिखाकर कि फ़लाँ चीज़ ऐसे होती है। उससे क्या होगा, जो बॉट्स हैं ना उनको थोड़ा समझ लेंगे फ़लाँ चीज़ हमारे इल्म में ये है कैसे होती है, और फ़लाँ चीज़ ये बता रहे हैं कि इसमें एग्जाम रेफ़र कर रहे हैं तो ये पार्ट उससे मैच करता है, ये आर्टिकल से इसके लिए रेलिवेंट है। नेक्स्ट है इंक्लूड कॉपी पेस्ट टेम्पलेट्स, ईमेल स्क्रिप्ट्स, चेकलिस्ट। अगर आपने फ़र्ज़ किया इसमें कुछ चीज़ें शामिल की हों, अगर आप कहते हैं कि बेस्ट ईमेल पिच क्या होती है गेस्ट पोस्ट के लिए, तो आपने ईमेल लिख के भी दी हों उसके अंदर, उससे भी अंदाज़ा कर लेता है वो कि अच्छा ये बेटर है। मिसालें दे के ताकि लोग उसे कॉपी कर सकें। अगर आपने कोई स्क्रिप्ट दे दिया हो कि फ़लाँ स्क्रिप्ट इस्तेमाल करो जैसे प्रॉम्प्ट वगैरह, तो प्रॉम्प्ट भी वहाँ कोर्ट में दे दें या डाउनलोडेबल दे दें या कुछ भी। नेक्स्ट है जी प्रोवाइड ए व्हेन यू शुड नॉट यूज़ दिस सेक्शन। कहता है दिस प्रिवेंट्स रॉन्ग रिकमेंडेशंस एंड इम्प्रूव्स ट्रस्ट। डोंट यूज़ दिस चेकलिस्ट टू रिप्लेस ए टेक्निकल SEO क्रॉल, यूज़ इट फॉर कंटेंट लेवल ऑप्टिमाइजेशन। यानी हर सेक्शन में कहीं बता भी दें कि ये सेक्शन का इल्म कहाँ पे इस्तेमाल करना है और कहाँ पे नहीं करना। इससे ना ट्रस्ट इम्प्रूव होता है कि वो कहते हैं इसने बाकायदा बताया कि फ़लाँ चीज़ गलत से इस्तेमाल ना करें। यानी वो मूवी देखी थी, पता नहीं कौन सी मूवी है, उसका एक सीन है जिसमें कहता है ये जहाज़ उसका गिर रहा होता है ना, तो कंट्रोल टावर वाला कहता है उससे ये पास ही एक रेड बटन होगा, कहते हैं हाँ दबा दिया है, कहते हैं नहीं दबाना था। तो इससे पहले कि रेड बटन होता है साथ बता दें दबाना नहीं है, तो पहले से पता हो कहाँ पे कौन सा नॉलेज इस्तेमाल करना है कौन सा नहीं करना। नेक्स्ट है इम्प्रूव रिट्रीवल एंड चंकिंग। ईच सेक्शन स्टार्ट्स विद द क्लियर टॉपिक सेंटेंस, वन आइडिया पर पैराग्राफ। फॉर एग्जांपल कहता है क्लियर टॉपिक सेंटेंसेस हेल्प चंकिंग एंड समराइजेशन। अच्छा इसको समझिए ज़रा। गूगल क्या करती थी कि सिंपल सर्च में ना दिखाती थी आपके पेज की मालूमात, जैसे कहाँ पे था मैं, ये टाइटल, उसका यूआरएल, उसका मेटा डिस्क्रिप्शन। हम शुरू से इसके आदी थे, लेकिन अभी रिसेंट रिसर्च के बाद पता चला कि असल में ना ये कार्य होती है बिहाइंड सीन चंकिंग करती है AIO और LLMO। चंकिंग क्या चीज़ है, थोड़ा सा इल्म आपके पेज से लिया, थोड़ा सा इल्म इसके पेज से लिया, थोड़ा सा इससे लिया और इनको कंबाइन करके अपनी वर्जन बना के पेश किया, इसे कहते हैं चंकिंग। तो चंकिंग रेडी आपका ना होना चाहिए जो कंटेंट है। फॉर एग्जांपल छोटे छोटे इसमें लाइनें हो, आसान सी इंग्लिश में, ज़्यादा होता है ना कोई वोकैबुलरी इस्तेमाल वो नहीं करते जो बड़ी अदबी से नजर आए, मुश्किल नजर आए। कहते हैं अच्छा आर्टिकल वो होता है जो 6ठी जमात का बच्चा पढ़ ले और समझ ले, ये रूल ऑफ थंब है। अगर 6ठी जमात का बच्चा आर्टिकल को पढ़ ले और समझ ले तो ये गुड आर्टिकल होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं वो चीज़ें शामिल करें। शॉर्ट सेंटेंसेस कोशिश कीजिए, एक्टिव वॉइस ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, पैसिव वॉइस कम कीजिए, और टेक्निकल टर्म जहाँ तक मुमकिन है इस्तेमाल ना कीजिए, जहाँ लाजम में इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट
यूज़ कंसिस्टेंट लेबल्स, डेफिनेशन, स्टेप्स, चेकलिस्ट, एग्जाम्पल, मिस्टेक्स। अगर एक आर्टिकल में कई बड़े सेक्शन हैं, उनमें कहीं डेफिनेशन है, चेकलिस्ट है, मिस्टेक्स हैं, स्टेप बाय स्टेप कुछ पार्ट हैं, तो ये वर्ड्स ऐसे ही इस्तेमाल करें। इसको थोड़ा सा चेंज करके स्टेप बाय स्टेप फलाफला ना कर दें, उस सेक्शन में कहीं स्टेप बाय स्टेप बस इतना इस्तेमाल करें कि डेफिनेशन है तो वर्ड डेफिनेशन आए, उसके बाद आप कॉलम देख के आगे फलां ये, फलां ये, फलां ये, एक पैटर्न पूरे आर्टिकल में। कहते हैं एड शार्ट रूल लाइंस दैट स्टैंड लोन 1 to 2 सेंटेंस प्रिंसिपल्स। कहता है जी कोटेबल रूल्स इंक्रीज साइटेशंस एंड करेक्ट यूज। फॉर एग्जांपल, इफ ए क्लेम कैन चेक्ड साइट इट, इफ इट्स ओपिनियन लेबल इट। इसकी मिसाल है कि अगर हम कहें कि एआई बॉट्स चिंकिंग करते हैं और मैं किसी आर्टिकल में लिखूं तो मैं कहूँगा कि ये एक ना वो है क्लेम है या ओपिनियन है या रिसर्च है। ठीक है ना, रिसर्च लिखे तो आगे वो लिख सकते हैं, ताकि कुछ लोग फ़र्ज़ किया उसको किस अंदाज से समझें जब कोड करें। लोग कहेंगे भाई क्लेम है, फ़िलहाल इस पर रिसर्च नहीं हुई। लोग कहें किसी की राय है, क्लेम भी नहीं है, या लोग कहें इस पर रिसर्च है। तो इसको इस अंदाज से पढ़ के ना वो तो एलएलएम कहते हैं अच्छा ये पार्ट इससे लेना मैंने, ये कोटेबल है। जैसे आपने कहीं पढ़े हो वन लाइनर पढ़े आपने? कई बार ना कुछ अदबी शख्सियतें या फ़लसफ़ी हज़रात ना एक जुमला लिखते हैं, एक जुमला इतना साइड कर देता है जहन में जो बंदा आगे कोड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शाह साहब का एक जुमला है, वो बड़ा मशहूर है। तो वो कहते हैं जी कामयाब लोग फिर एक बार कोशिश करते हैं। इससे मुराद है जितनी मर्जी बार हारें फिर एक बार कोशिश करते हैं। तो एक ही जुमले में उन्होंने काफ़ी अच्छी फ़िलासफ़ी उन्होंने बता दी। अब कई लोग ने इसको कोड करते हैं, मैंने भी यहाँ पे कोड किया है। आपने लिखने के स्टाइल वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि लोग कोड कर सकें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जो SU इज़ डेड, नाउ यू शुड फोकस ऑन LLMO। तो ये मेरी वर्डिक्ट आ गई इसमें। अगर मेरी वर्डिक्ट है तो मैं कहूँ मेरा क्लेम है। अगर और भी लोग कह रहे हैं तो आप कहें कि ये रिसर्च है या फाइनल है। ठीक है ना, वो उस अंदाज से कहा जाए ताकि उसको बॉट समझ लें। नेक्स्ट है जी अवॉइड एम्बिगियस रेफरेंसेस विदाउट कॉन्टेक्स्ट। जहाँ कहीं कॉन्टेक्स्ट है उसका रेफरेंस ना दें। फॉर एग्जाम्पल, रिप्लेस रिसेंटली विद एज ऑफ 2026। रिसेंटली को रिप्लेस कर दें, यानी कि वाज़ेह कोई नाम कोई पता उस जगह ना इस्तेमाल करें, उस जगह का नाम ले लें। नेक्स्ट कहता है जी रिड्यूस हेलुसिनेशन रिस्क। हेलुसिनेशन क्या होता है पता है इसका क्या? इसे क्या कह सकते हैं, इसका उर्दू में मुतबादल वर्ड इसका क्या हो सकता है? जो रियल बेस ना हो। जी जी, ख्यालात जो है ना उन्हीं में कोई इमेजिनेशन में भी बेटर वर्ड है कि इसमें ना रियल चीज़ से हट के कोई चीज़ आ जाना, ये समझ लीजिएगा। थोड़ा धोखा टाइप तासर जिसका आपको शायद पता भी ना हो कि धोखा है। कहते हैं सपोर्ट फैक्चुअल क्लेम्स विद साइटेशंस और लेबल देम एज एक्सपीरियंस इन आवर ऑडिट्स ओपिनियन। ये देखिए लगा के सुन दिया, ठीक है ना। FAQ इंक्रीज कवरेज वर्सेस अकॉर्डिंग टू एक्स साइट। ठीक है ना, मेरी ओपिनियन में तो इसको ना आप ये कह सकते हैं अगर ये करोगे तो फिर ये होगा, ये करो ये होगा। ट्रस्ट इंप्रूव कर जाता है कि आपने नेगेटिव साइड भी बयान उसकी की हुई है। नेक्स्ट है जी यूज़ एग्जैक्ट टर्म्स डेट्स एंड वर्जन्स वेयर रेलिवेंट। जहाँ जब पॉसिबल है तो आप उसका साल का नाम फलां का नाम ये सही तरह से लीजिए एग्जैक्ट, ताकि उस वो चीज़ को उससे रिलेट किया जा सके। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 2010 में इंटरनेट के यूज़र कितने थे। अगर मैं पूछूं चैट GPT से, तो उसने कहीं से डाटा लेना ना, तो वहाँ उसने पहले तो कहीं पढ़ना है, किसी और ने रिपोर्टें बनाई होगी, रिपोर्टें कितनी ऑथेंटिक होगी, उस बेस पे वो डाटा निकालेगा। फिर मैं कहूँगा 2026 में कितनी होगी ट्रैफिक पोटेंशियल,
तुम्हें भी कुछ और लोगों ने इसका एस्टिमेट दिया होगा। लिहाजा अगर डेट्स दी होंगी ना तो वो डिफ्रेंशिएट कर सकेगा बॉट, तो ये भी वाज़े लिखना चाहिए कहीं जहाँ मुमकिन है। एड फॉलोअप क्वेश्चंस, इंक्लूड एन FAQ, वही बात जो उसमें SEO में थी ये इसमें भी है। लास्ट पे कहीं ना FAQs वो लाजमी दीजिए, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। एड डेडिकेटेड मिनी सेक्शन फॉर कॉमन वेरिएंट्स, बिगिनर्स वर्सेस एडवांस, बजट वर्सेस प्रीमियम, यानी कहीं ज़्यादा डेप्थ में डिसाइड करने के लिए यूज़र को हेल्प कीजिए कि अगर कोई चीज़ 3-4 उसकी पैकेज हैं तो उनका आपस में कंपेयर कर दीजिए। अगर कोई चीज़ है, फ़र्ज़ किया जैसे उसने कहा कि किधर गया उसका ये पार्ट, सॉरी हाँ जी, ये वेरिएंट्स कि बिगिनर्स के लिए है कि एक्सपर्ट्स के लिए है कि जो मीडियोकर है उनके लिए है, यानी जहाँ कहीं थोड़ी वैरायटी आती हो तो उनको वाज़ एक्सप्लेन कर दिए फ़लाँ फ़लाँ के लिए कौन सी चीज़ है। हत्तल इम्कान निश को जाके टारगेट करना है कि ये फ़लाँ फ़लाँ बंदे हैं तो इनके लिए रेलेवेंट चीज़ ये है। नेक्स्ट है जी, इंक्लूड्स डिसीजन रूल्स इफ़ एक्स डू वाई, कि उसमें कहीं ना आप उनको गाइड ये करें कि वो किस तरह से फ़लाँ काम करें, क्या चुनें, चुनाव बेटर कैसे करें, डिसीजन क्या लें, यानी पढ़ने वाले को कुछ डिसीजन लेने का भी पता चल दे ना, कैसे लूँ, किस बुनियाद पर लूँ। तो उसमें ना इफ़ एल्स रूल्स आप करके दे सकते हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि अगर फ़लाँ फ़लाँ होगा, फ़र्ज़ कि मैं कहता हूँ कि आपके बजट आपका है $2000 है तो ये चीज़ ले लो, अगर $4000 तो ये ले लो, ताकि उसके डिसीजन को कहीं गाइड करें उसको। नेक्स्ट है जी, इसका पार्ट आगे AIO, इनमें तकरीबन मोस्टली चीज़ें वो सारी मैच ही कर रही होती हैं, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा इनका फ़र्क आता है। फर्स्ट स्क्रीन कंटेन्स समरी, वो सेम बात जो उसमें थी वो सेम बात यहाँ मौजूद है, पहले से पढ़ चुके हैं। बुलेट पॉइंट्स हैं इसमें, वो 3-4 सेंटेंस में आपने समराइज़ करना होता है और इंट्रो के अंदर आपने थोड़ी पेन पॉइंट्स बयान करने होते हैं जो SEO के अंदर भी थे, यानी एक ही काम करेंगे वो वाला, इसके लिए भी काम ठीक हो जाएगा। एडिट TLDR क्या होता है, समराइज कहते हैं इसे। आप अगर यही लिख देंगे ना TLDR, इसको ये समझते हैं समराइजेशन है, बॉट समझते हैं, ठीक है ना। इसे वैसे मुझे इसका नाम पूरा भूल गया, क्या इसे कहते हैं टर्म, इसका नाम पूरा भूल गया क्या होता है। ये लाइब्रेरी में इस्तेमाल करते हैं टर्म ये ना मोस्टली, TLDR जो होते हैं ना लाइब्रेरियन जो होते हैं ये इस्तेमाल करते हैं मोस्टली टर्म समराइज़ करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन चीज़ मेरी कहाँ पढ़ी है, उनकी समरी थोड़ी लिखी होती है इन्होंने। बहरहाल आपने उसकी TLDR का सेक्शन डालकर आगे बुलेट पॉइंट दे सकते हैं कि मेरे आर्टिकल में ये चीज़ें होंगी, समराइज। नेक्स्ट, प्लेस डेफिनेशंस बिफोर डीप डिटेल, वो सेम पार्ट जो डेफिनेशंस थी कि डेफिनेशंस यूज्ड, टर्म्स यूज्ड इन दिस आर्टिकल, आगे उनकी डेफिनेशंस। आगे जी कन्वर्सेशनल यूजफुलनेस, यूज़ Q&A स्टाइल सब हेडिंग्स वेरी सूटेबल, कहते हैं हेडलाइन कोशिश करें कि वैसे इस्तेमाल करें जैसे बातों में होता है, गुफ्तगू में होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सेक्शन लिखें फ्रीलांसिंग तो इसकी बजाय हम लिखते हैं हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग क्वेश्चन टाइप, तो कन्वर्सेशन में मोस्टली लोग दूसरा सवाल कर रहा होता है, एक जवाब दे रहा होता है ना इस अंदाज से, तो कहते हैं इस अंदाज से अगर हेडलाइन लिखेंगे ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट कहता है जी डायरेक्ट आंसर्स अपीयर मेजरली अंडर ईच क्वेश्चन हेडिंग, जो पहले आपको कहा था शॉर्ट आंसर FAQ में और उसके फ़ौरन बाद दे दें। इंक्लूड शॉर्ट एग्जाम्पल दैट मैच कन्वर्सेशनल रिक्वेस्ट्स, कि इसमें एग्जाम्पल हेल्प AI आंसर यूजर स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स, इफ़ योर पोस्ट मेक्स ए प्राइसिंग क्लेम एड ए सोर्स लिंक, बिल्कुल ठीक है। कहते हैं इंक्लूड शॉर्ट एग्जाम्पल दैट मैच कन्वर्सेशनल रिक्वेस्ट्स, कि आप ना उसमें थोड़ी सी एग्जाम्पल भी दे दें किसी और की। अगर कहीं हमने कहा कि फ़लाँ चीज़ इतने की मिलती है, फ़लाँ चीज़ इतने की मिलती है, उस पेज का लिंक डाल के दे दो कि ये फ़लाँ चीज़ देखो इतने की मिलती है, जिसमें सोर्स का लिंक कहीं लिखा हो, या किसी और ने कंपेयर किया हो कि ये बेस्ट जो AI टूल्स हैं वीडियोग्राफी के लिए कौन कौन से हैं, तो आपने उनका सोर्स दे देना यहाँ पे, ताकि रेफ़र कर दें ऐड कॉन्टेक्स्ट ऐड करने के लिए, साथ डेट डाल दें, फ़लाँ डेट को सही लिखा हुआ था। स्ट्रक्चर्ड है ये सारा आर्टिकल, इंक्लूड्स एटलीस्ट 1 चेकलिस्ट, कम से कम एक चेकलिस्ट इसमें आ जाए, इसे स्ट्रक्चर कहते हैं ना, लोग उसको पढ़ सकें। ये चेकलिस्ट क्या है, ये जो मैंने आपको बना के दी है ना ये वाली, ये चेकलिस्ट ही है जिसमें यहाँ पे लोग चेक कर दें मैंने फ़लाँ काम कर लिए, फ़लाँ काम कर लिए, फ़लाँ काम कर लिए,
तो अपनी पूरी चीज़ को फाइनल डिलीवर करने से पहले चेक कर लेते हैं, इसे कहते हैं चेक लिस्ट। तो कहते हैं इंक्लूड एटलीस्ट वन चेक लिस्ट, स्टेप लिस्ट, टेबल, फ्रेमवर्क और डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री क्या है कि वो कैसे डिसाइड करें, किस बुनियाद पर डिसाइड करें, फैसला उसका मैच्योर कैसे होगा। नेक्स्ट, स्टेप्स आर सिक्वेंशियल, नंबर्ड एंड रिटन इन इम्पेरेटिव वाइज, यानी कि आपके स्टेप्स हैं ना 1 2 3 टाइप लिखे हों तो ज़्यादा बेटर अंदाज से पढ़े जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल 1, ऐड TLDR 2, ऐड FAQ 3, ऐड साइटेशंस 4, यानी उनको तरतीब से लिखा हो ऐसे ज़्यादा बेटर है। यूज़ कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग दैट कैन बी समराइज्ड, यानी कि कोशिश करें आर्टिकल में एक जैसे ही वो फॉर्मेटिंग इस्तेमाल की जाए मुख्तलिफ आर्टिकल्स में, ताकि समराइज़ किया जा सके। चूँकि ये सारी चेकलिस्ट बनी थी वेबसाइट्स के मालिकों के लिए या वेबसाइट्स के SEO मैनेजर्स के लिए, तो उन्होंने इसके वो पार्ट भी देखने होते हैं ताकि ओवरऑल पूरी साइट में ही आर्टिकल बेटर बने हों। ये आपके वैसे ना उसमें ज़रूरी नहीं है गेस्ट पोस्ट के लिए। क्लैरिटी एंड लैंग्वेज, अच्छा इसमें ना क्लियर लैंग्वेज इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल अगर आपसे मैं कहूँ कि आधा गिलास ले आएँ तो क्या लेके आएंगे? पानी। इसको मैं भी कुछ लोग ना समझें, लिहाजा वाज़ेह कहना चाहिए आधा गिलास पानी ले आएँ। दिस इज़ क्लैरिटी। क्लैरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है राइटिंग में, कि आपकी जुमलों की वाज़ेह समझ आती हो, चाहे ये उर्दू में कॉलम लिखें चाहे वैसे लिखें। तो ये ना क्लैरिटी सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है कि लोग समझ तो जाएं ना। तो जैसे होते हैं ना ये अफसाने वगैरह या फिल्मों के डायलॉग होते हैं, इनमें से कई बार किसी आम बंदे को समझ नहीं आती, ठीक है ना। तो क्लैरिटी होनी चाहिए, वो फिर बंदे मेच्योर हो चुके होते हैं आस्ता आस्ता कि अगर आधी बात भी करेंगे तो आधी की समझ आ जाएगी, वही कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें ना कहीं टर्म्स अगर आती हों, कोशिश करें कि टर्म्स को वाज़े बयान कर दें, टर्म्स कौन सी हैं, और बाकी कोशिश करें क्लियर अंदाज से बयान करें जुमलों के, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर। आप प्रॉम्प्ट से कह सकते हैं, चैट जीपीटी कर देगा, ये सारे काम कर देगा। आपको जैसे अंडरस्टैंड करना है कि वो हो गए चीज़ कि नहीं। यूज़ कंक्रीट व्हाट टू डू लैंग्वेज, यानी आपके ना आर्टिकल में ओवरऑल गाइड टाइप हो, ऐसे लोगों को समझा जा सके जो लोग ना कहीं यहाँ से गाइडेंस लेने के लिए आए हैं, तो उनको आप गाइडेंस दे रहे हो। फॉर एग्जांपल आप कहते हो इसके बाद ये कर लो, नेक्स्ट ये करना चाहिए, इसके बाद अगर ये किया तो ये होगा, ये किया तो ये होगा, तो आपको बेटर अंदाज से कैसे करना है, ये सारी चीज़ें, यानी गाइड। तो इससे क्या होगा, वो आपकी अथॉरिटेटिव लैंग्वेज को और एक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज को कि ये करो बेटर समझ लेगा। कहते हैं ऐड 6 to 5 FAQs अंडर दी FAQs हेडिंग देयर विद देयर 2 to 3 सेंटेंस आंसर्स व्हाट टू डू। नेक्स्ट, रिड्यूस सेंटेंस लेंथ एंड रिमूव फ्लफी इंट्रोज। फ्लफी इंट्रोज ना आपको कैसे बताऊं, कई बार ना हम लोग छोटी सी बात होती है उसे लंबा करके बयान करते हैं, इसे कहते हैं फ्लफ करना। कोशिश कीजिए जो इंट्रो पार्ट है इसे फ्लफ ना कीजिए, टू द पॉइंट शार्प किस्म के सेंटेंसेस और रेलिवेंट वो कीजिए। नेक्स्ट, अच्छा मेरा मसला पता आप क्या है, मैं क्या करूं। सही बात है, कुछ ना हेल्थ इशू मुझे लगता है दिमाग मेरा हिला हुआ है सचमुच, तो मुझे ना कई बार समझ नहीं आती, तो सेंटर में कहीं कन्फ्यूज हो जाता हूँ जहाँ मर्जी। शुक्र है भाई बंदे नहीं भूलता। एनीवेज मैं इससे दोबारा पढ़ लूँगा। अच्छा जी, क्रेडिबिलिटी एंड जस्ट ये हो गया सेंटेंस लेंथ एंड रिमूव फ्लफी, ठीक है। क्रेडिबिलिटी एंड जस्टिफिकेशन सिग्नल्स, एड सोर्सेज फॉर एनी फैक्चुअल क्लेम्स, स्टैट्स, रिसर्च टूल और कैपेबिलिटीज़। अगर आप किसी जगह पे बात करते हैं कि दुनिया की पॉपुलेशन इतनी है, उसका कोई हवाला लाजमी दें, सोर्स कहाँ से है, आप खुद ही ना कह दें। आप कहें वो देखें वो कह रहे हैं ना, और वो जो कह रहे होंगे वो कोई अथॉरिटी हो इस मामले में, तो उनके सोर्सेज कहीं ऐड कर दें। अगर आप कहें कि SEO बदल रही है, तो आपके पास इसका जवाब के लिए लिंक हो सोर्स का, सेमरश का, बैकिंग का या AHRFS का, ठीक है ना, सोर्सेज। नेक्स्ट कहता है जी डिफ्रेंशिएट फैक्ट वर्सेस रिकमेंडेशन वर्सेस एक्सपीरियंस। अच्छा कई बार ना
आप चीज़ों को रिकमेंड करते हैं, हम कहते हैं गर्ची वो चीज़ में फ़लाँ 2-3 मसले हैं लेकिन बाकी ज़्यादा बेटर है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये ले लो। हर चीज़ ना परफेक्ट नहीं होती, हम उसके प्रॉस ज़्यादा देख के कहते हैं रिकमेंडेशन ले लो। कई बार हम कहते हैं मैंने वो चीज़ ली, उसके बाद ये मसला आया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है GoPro, मुझे ना कैमराज का बड़ा शौक़ है बचपन से, तो मेरे पास ये चीज़ें बड़ी सारी बड़ी होती हैं, मैं बाय करता रहता हूँ ऐसी चीज़ें। सबसे छोटा था जब मैं, तो मेरे वाले से बाहर जब गए तो बाहर से मुझे कहते क्या लेके आऊँ, तो मैंने कहा छोटा सा कैमरा। मुझे पता नहीं था होता है कैमरा, लेकिन वो छोटा कैमरा लेके आए। अब मसला ये है कि ये कैमरा मैंने लिया तो मैंने जो लेटेस्ट मॉडल था इसका वो लिया, और जब मैंने वहाँ पे चेक किया, दुबई में कहीं लिया था, तो चेक किया तो चल गया, मेरे फ़ोन से अटैच हो गया। अब इसके बाद मैं किसी और मुल्क में चला गया, वहाँ जाके मैंने कुछ शूट करना था तो मेरी ऐप कनेक्ट ना करें। इसके बाद मैं बड़ा परेशान रहा और 2-4-5 घंटे लगा के मैंने इसको शूट कर लिया, कनेक्ट कर लिया। वापस आके यहाँ इसका कनेक्शन टूट गया, ऐप से आज तक नहीं हुआ। ये है एक्सपीरियंस, ठीक है ना। कई बार वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, पॉपुलर हो सकती हैं, महंगी भी हो सकती हैं, उनके वादे दावे उनके बड़े बड़े हो सकते हैं। एक्चुअल एक्सपीरियंस ये है कि मैं अब इसको ये सोच रहा था ये मेरे काम का नहीं है। पता क्यों? इसकी वीडियोस लाइव अगर आती हैं तो फ़ोन में आती हैं, ना तो इसमें आती हैं ना एप्पल में आती हैं, तो मैं इनको सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। इनको बस कार्ड से निकाल के बस टीम हमारी इस्तेमाल करती है। तो अगर यही काम करना था तो इसकी वर्थ काम है। ये है एक्सपीरियंस। तो वहाँ पे ना क्लियरली आप एक्सपीरियंस भी बयान कीजिए कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, ठीक है ना, ताकि वो लोग फैसला कर सकें कि फैक्ट क्या है, रिकमेंडेशन क्या है और मेरा एक्सपीरियंस क्या है। तीनों में फ़र्क आ सकता है। नेक्स्ट है जी, इसमें बल्कि यही पार्ट कर दिया हमने, ये पार्ट कर दिया, ऐड ए सोर्सेज रेफरेंस सेक्शन एट द एंड। हाँ जी, अपने आर्टिकल के ना लास्ट पार्ट में ना कंक्लूजन के बाद एक छोटी हेडलाइन दे दें सोर्सेज, तो उसमें लिंक्स दे दें, जैसे विकिपीडिया कर रहा होता है, फ़लाँ मालूमात यहाँ से ली, फ़लाँ मालूमात यहाँ से ली, फ़लाँ यहाँ से ली। हमेशा उनको कोड कीजिए, रेफरेंसेस को कोड कीजिए, ज़्यादा बेटर होता है। नेक्स्ट है जी, हेल्पफुल डिसीजन सपोर्ट, ऐड इफ एक्स डू वाई ब्लॉक्स, यानी कि ऐसा उस वही डिसीजन वाली बात जो हमने पहले पार्ट में की है, इसमें जो पिछला पार्ट था कि डिसीजन ट्री इसमें हो, अगर ये किया तो ये ऐसे करना, अगर ऐसे करना है तो फ़लाँ करना, ताकि डिसाइड कर सके, जिसमें अगर मगर तगर भी हो। ऐड कंपेरिजन्स एक्स वर्सेस वाई, अगर उसमें कुछ चीज़ें हैं उनको कंपेयर करके बता दें। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं फॉरम बैकलिंक्स वर्सेस गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स, तो बेस्ट बैकलिंक्स वाले आर्टिकल में दोनों को कंपेयर भी करके दिखा दिया, ये बड़ा गुड है। नेक्स्ट, ऐड कॉमन मिस्टेक्स, जो कि पहले हम बात कर चुके हैं एसईओ में। ऐड कॉमन मिस्टेक्स, जो कॉमन पिटफॉल्स मिस्टेक्स सारी उसमें ऐड कर दें कि ये मसले हो सकते हैं, ताकि उसमें नज़र आता हो कि आपने सिंपली उसकी तारीफ़ें सुन के ये चीज़ नहीं ली हुई, आपका एक्सपीरियंस भी है। पता है जो एफिलिएट मार्केटिंग है, जो ब्लॉगिंग में थी, बहुत मुतासर हुई है 2-2.5 साल से, वरना हम लोग बड़ा इसमें कमा रहे थे ना, यही काम कर रहे थे। साइटें रैंक करो, वाचेस बेचो, फ़लाँ बेचो, हर्बल चीज़ें, मेडिसिन्स बड़ी बेची हमने। गूगल का स्टांस पहले भी ये था और आज भी इसका स्टांस ये है, जो स्ट्रॉन्ग स्टांस होने की वजह से मार्केट किल हो रही है और किल काफ़ी हो चुकी है। वो कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में लाजमी है कि आप उस चीज़ की रिकमेंडेशन दें जिसको आपने बाय भी किया हो या आपको गिफ्ट मिला हो और आपने इस्तेमाल किया हो। ऐसे नहीं नेट से पढ़ा और आकर लिख दिया, तो अब हमने लिखनी 1000 पोस्टें लिखनी है 1000 चीज़ों के मुतलका। कई बार एक ही आर्टिकल में 10 चीज़ें हैं जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं, फ़लाँ वाच, फ़लाँ वाच, फ़लाँ वाच, तो नेट से पढ़ नहीं करनी, लिखती लगा नहीं करनी। वो कहती है अपना एक्सपीरियंस बयान करो कि आपने चीज़ को बाय किया या इस्तेमाल किया तो क्या हुआ। तो ये है, इसमें कॉमन मिस्टेक्स तब आती हैं इंसान के पास जब वो ज़्यादा इस्तेमाल खुद कर चुका हो या फिर ज़्यादा रिसर्च और लिखने का अंदाज़ वो जिसे पता चले कि हाँ मैंने इस्तेमाल की हुई है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी स्कैमर फ्रेंडली। ये पार्ट जो है ना आपके रेलेवेंट नहीं है, ये है डिज़ाइनर्स के रेलेवेंट, जो डेवलपर्स हैं। बिहाइंड सीन कोडिंग होती है, जो कोडिंग असल में वो इस अंदाज से करते हैं कि आपके FAQ और बाकी सारे ठीक हो सकें। थोड़ा सा पार्ट रेलेवेंट हो सकता है आपका, अगर आप गेस्ट पोस्ट लगाना सीखें
सीखे हैं वर्डप्रेस में? करवा दिए आपको? वर्डप्रेस में कैसे लगाते हैं? नहीं है तो फिर वो ना करवा देंगे बाद में ना, वो उसकी बारी आ जाएगी फिर। वर्डप्रेस में ना अगर फ़र्ज़ की आर्टिकल लगाना हो, गेस्ट पोस्ट लगानी हो, अगर आप साइट के मालिक हैं तो फिर लगाते हैं, तो अगर आपको ऑथर अकाउंट मिला हो तब भी लगाते हैं। उसमें ना ये वैसे ही बिल्ट इन होते हैं एज FAQ सेक्शंस। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं जा रहा, मैं भी करवा सकता हूँ वो पार्ट, लेकिन इतना टू मच नॉलेज होगा आज के लेक्चर में कि वो दिमाग फ्लफ हो जाएगा, ठीक है ना, लिहाजा मैं इसे छोड़ रहा हूँ। तो इसमें ना वर्डप्रेस के अंदर भी आर्टिकल लगाते हुए कुछ फॉर्मेटिंग टूल्स आते हैं कि FAQ स्कीमा या हाउ टू स्कीमा वो कर लें, तो उसमें बिहाइंड सीन कोडिंग हो चुकी होती है ताकि गूगल और बाकी सारे लोग अच्छे अंदाज से समझ लें ये पार्ट FAQ वाला है, ये फ़लाँ है, लेकिन आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है GEO, एड 5 to 10 कोटेबल रूल्स ऑफ थंब स्टैंड लोन लाइन्स। कोटेबल चीज़ें, फ़लाँ ये हो गया, फ़लाँ ये कर लो, इस तरह से ये हो जाएगा, क्लियर कट कुछ बातें। इफ़ इट क्लेम्स कैन बी चेक्ड साइट इट, इफ़ इट कांट लिबरेटेड एज ओपिनियन, यानी वाज़े बता दे ये मेरी ओपिनियन है, ये होगा, और 5-6 लाइनें पूरे आर्टिकल में कहीं हों ऐसे की। कोटेबल। एड एन ओरिजिनल फ्रेमवर्क और मॉडल इवन सिंपल, कहता है जी ईजी मीनिंग यूनिक जिससे मॉडल समरी एसेट्स फैक्ट एग्जांपल्स। अच्छा, कहते हैं समरी एसेट्स फैक्ट्स एग्जांपल्स, ये सेम मॉडल से कहते हैं, लिखने का एक फ्रेमवर्क है जो कि असल में आप नहीं लिखते, वो राइटर लिखते हैं। आप उनसे कह सकते हैं किस अंदाज से लिखो, पहले समरी, फिर उसके जो मेन पॉइंट्स हैं सारे, उसके बाद उसके जो फैक्ट्स हैं, उसके बाद उसके एग्जांपल्स, ताकि वो फ्लो एक आसान हो जाए। तो इनको आप नहीं, सॉरी, यूनिक नेमिंग मेक्स योर कंटेंट मेमोरेबल एंड साइटेबल। हाँ जी, इसकी ना बात सुनने वाली, जैसे हमने किया ना GBO भी नाम रखा हुआ है, टर्म्स आगे उससे एक्सप्लेन कर दें, तो ये टर्म्स आप उसमें क्रिएट भी कर सकते हैं, ऐसे नेमिंग कर सकते हैं खुद से भी। एक फॉर एग्जांपल टर्म है KGR, जो SEO में बड़ी मशहूर है, कीवर्ड गोल्डन रेशो। ऐसे कई नई टर्म्स भी आप बना सकते हैं ना। अगर दूसरी टर्म्स दूसरों की इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस अंदाज से आप कहीं प्रॉपर्ली इस्तेमाल कीजिए उसको, कि एक बार कहीं ना कहीं टर्म का नाम ब्रैकेट में उनको एक्सप्लेन कर दें। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं NS, तो ब्रैकेट में करते हैं नेक्स्ट एज सोल्यूशंस। अगर हम करते हैं KGR, हम ब्रैकेट में करते हैं कीवर्ड गोल्डन रेशो, कि एक बार कम से कम एक्सप्लेन कर दें, उससे आगे वो समझ जाएगा KGR है। कहते हैं एड एन ओरिजिनल फ्रेमवर्क, ठीक है, ये हो गया। इंक्लूड ऑथर क्रेडिबिलिटी, बायो क्रेडेंशियल्स, एक्सपीरियंस, वाई टू ट्रस्ट। ऑथर का बायो इसमें लाजमी शामिल करें। फॉर एग्जांपल यहाँ बॉटम में जाएंगे इस आर्टिकल में, तो ये आ रही है ऑथर बायो, ये ऑथर बायो है, ठीक। अच्छा जी, ये बायो है इसकी, और इस तरह की बायो इसमें लाजमी शामिल हो जाए ताकि पढ़ने वालों को पता हो कौन लिख रहा है, मैं क्यों इसको फॉलो करूं। नेक्स्ट है जी, एड ए लेबल्ड चेकलिस्ट एंड टेम्पलेट सेक्शन, इजी लेबल्स मेक एसेट्स इजी टू रेफरेंस। अच्छा, फॉर एग्जांपल जैसे आप वही करते हैं ना, लेबल लगा के कि TLDR है और उसका ब्लॉक नेक्स्ट आ गया है। अगर कोई टेम्पलेट देना है, ईमेल के टेम्पलेट्स देने हैं आपने, तो टेम्पलेट्स आगे उसका ब्लॉक आ गया, ताकि लेबल कैसे लगाने होते हैं जब आप कोई चीज़ लिखते हैं, आगे लिखते हैं कॉलन, तो ये लेबल है। इसकी मिसाल जैसे पहले की मैंने बताई थी, यहाँ पे टॉप पे भी ये देखें, ये इफ़ यू हैव एवर आस्क्ड, ये असल में लेबल इसे कर सकते हैं, मैं इसे कहता है TLDR, आगे जो लिखा रहता, तो ये लेबल हो जाता। तो लेबल अच्छे अंदाज से इस्तेमाल कीजिए ताकि उसको पता चले अगला पार्ट इसके मुतलका है। नेक्स्ट है जी, ऐड मिनी केस स्टडी, वर्कफ्लो और बिफोर आफ्टर रिजल्ट्स। केस स्टडी कि फ़लाँ ने ये किया तो ऐसे हुआ केस स्टडी, या मैंने ये किया तो ऐसे हुआ केस स्टडी। आर्टिकल में जहाँ मुमकिन हो ऐड करनी चाहिए, और उसके बाद हमें चाहिए बिफोर एंड आफ्टर रिज़ल्ट, क्या मुमकिन है अगर मैं ये कर लूँ तो मुझे क्या फ़ायदा पहुँचेगा, ये बयान करना चाहिए।
नेक्स्ट है जी ऐड बेंच मार्क्स और एग्जाम्पल्स बॉक्सेस दैट आर क्लियरली लेबल्ड के फॉर एग्जाम्पल इसमें हम कहें क्विक रूल्स TLDR 3 to 7 बुलेट्स। अच्छा कि आपने एक बेंचमार्क डेवलप कर लें कि किसी ख़ास काम के लिए मेन चंद पॉइंट्स क्या चाहिए क्लियरली बयान कर दें। हम कहते हैं 100 रेफरेंस डोमेन्स, 25 प्लस DR, 25 प्लस DA, ट्रैफिक 1000 प्लस, ठीक है ना। तो ये हमने क्लियरली उसे बता दिया कि ये एग्जांपल बॉक्स है गुड गेस्ट पोस्ट वेंडर साइड की। नेक्स्ट है जी फ्रेशनेस एंड स्पेसिफिसिटी। इसमें अगर डेट शीट डालते हैं ना फ़र्ज़ किया टाइटल में, तो उससे होता है कि आइडिया हो रहा था किस डेट को ये पब्लिश किया गया, ये कितना रेलेवेंट है। मेरे पिछले साल के आर्टिकल लिखे पड़े हैं हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान इन 2025। अब ये लिख रहा है मैंने, कल परसों आर्टिकल लिखना है जो 2026 के लिए होगा कि मे भी साल में चीज़ें बदली हों। अगर साल लिखा हुआ है तो नज़र आ जाए कुछ चीज़ें बदली हैं, तो अब क्या रेलेवेंट है। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं हाउ टू डू SEO इन 2026, तो लोग समझेंगे कि 2026 में जो चीज़ें चेंज हुई हैं इनके मुताबिक SEO कैसे है। नेक्स्ट है यूज़ कंक्रीट डेट्स वर्जन्स एंड कंस्ट्रेंट्स। वही बात जो पहले हमने की थी कि आप उनके ना डेट्स कहीं इस्तेमाल करें जहाँ पे आप कहीं समरी के अंदर भी फ़लाँ जगह पे या हाउ टू टाइम में जहाँ जहाँ ज़रूरत है क्लियरली, ताकि पता चले ये फ़लाँ डेट से मुतल्लिक़ है, ये अपडेटेड है। आज से साल पहले ना जो ये बॉट्स थे इनकी कॉन्टेक्स्ट विंडो छोटी थी, लिहाजा लंबी चैटें करनी पॉसिबल नहीं थी। अगर हम आज की बात करेंगे तो आज बड़ी लंबी लंबी चैटें करनी पॉसिबल है इनसे। ये लंबी चैट में पहला मैसेज हमारा याद रखते हैं, तो अगर हमने इनका हवाला देना होगा तो बताएंगे इस साल में ये हो गया, इस साल में ये, ताकि लोग फ़र्क नोट कर सकें। और ये बॉट्स में ये बात है अवॉइड वेग टर्म्स लाइक रिसेंटली और नाउ। जैसे मैंने बताया था कि पहले कि 2025 इस्तेमाल कर लें, आज की डेट इस्तेमाल कर लें, ट्यूसडे फलां इस्तेमाल कर लें, फलां जगह का नाम इस्तेमाल कर लें, फलां जगह ना करें। लेकिन जी नेक्स्ट है जी कंपेटिटिव गैप के दूसरे लोग क्या नहीं कर रहे जो आप कर रहे हैं। कवर व्हाट कंपेटिटर्स ऑफन इंक्लूड्स डेफिनेशन स्टेप्स प्रॉज एंड कॉन्स मिस्टेक्स टूल पिक्स। जो वो कर रहे हैं ना वो आप करें, अजाफी तौर पर कुछ वो पार्ट भी करें जो वो दूसरे नहीं कर रहे। हम कहते हैं उसने भी तो ऐसे किया था ना, उसने जो किया था वो स्टैंडर्ड थोड़ा है। आप थोड़ा एक्स्ट्रा माइल चलें, बेटर कर दें उसको आर्टिकल को। एड यूनिक एज केसेस, और कौन कौन से केसेस में हो सकते हैं बारीक थोड़े तबके के लिए, थोड़े मसले के लिए, वो भी इसमें ऐड कर दें। जैसे पहले बयान किया था एज केसेस कि ये भी हो सकता है, अगरचे कम है लेकिन ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है जी ऐड मोर एग्जाम्पल्स दैन कंपेटिटर्स टिपिकली डू। आप उनको एग्जाम्पल नोट कर लें, आप थोड़ी बेटर वैरायटी एग्जाम्पल्स की डाल दें इसमें आर्टिकल में। ये जो कुछ पढ़ाया जा रहा है ना, ये सारी चीज़ें पूरी करने के बाद अगर आर्टिकल आपका रैंक कर दिए तो कई लोगों से ज़्यादा ले रहा होता है ट्रैफिक, लिहाजा इसकी जगह जगह एक छोटी छोटी चीज़ पे किया जा रहा है ना काम। नेक्स्ट है जी एंटिटी एंड अथॉरिटी सिग्नल्स। जो पहले हमने एंटिटी पढ़ ली सेम वो है। यूज़ केयरफुल साइट सेफ लैंग्वेज, अवॉइड ओवर क्लेम्स। जो पहले हमने पढ़ लिया था कि ओवर क्लेम नहीं करना, जो हो सकता है वो लिखिए, जो नहीं बना लिखिए। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि आप कलवंजी इस्तेमाल करें तो आपका वज़न एक दिन में कम हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये क्लेम नहीं करना है। नेक्स्ट ऐड ऑथर अबाउट इन्फो, वही जो हमने नीचे ऐड कर दिया है इसमें बॉटम में जाके, कि ये थोड़ा सिग्नल दे रहा होता है ट्रस्ट का और थोड़ा नाम का, कि पता नहीं चले ना किसने लिख दिया है। अगर कहीं उसको पूछना पड़ जाए तो पूछे बंदा भाई तूने क्यों किया ऐसे काम, हम उससे कम से कम मैसेज कर सकें ईमेल के अंदर या कुछ ऐसे, या उसका नाम कहीं लिख सकें फ़लाँ ने ये कहा था। लेकिन नेक्स्ट है जी मल्टी फॉर्मेट, ये लास्ट पार्ट है इसका। बस अगर वीडियो है ना आपके उसमें आर्टिकल में, तो आप उसमें ना कहीं करें ट्रांसक्रिप्ट भी उसका ऐड कर दें कहीं, उसकी समराइज़ करके कि इस वीडियो में फ़लाँ चीज़ बयान की गई है, समराइज़ कर दें। अगर है इसमें कहीं दूसरे विजुअल एग्जिस्ट, अगर कोई इमेज वगैरह होगा फ़र्ज़ किया उनकी कैप्शंस और आल टेक्स्ट, अगर होगा कोई डाउनलोडेबल एसेट तो उनके साथ आप कर सकते हैं, उनके साथ कहीं लाइन लिख के लगा सकते हैं डाउनलोड आर्टिकल ऑप्टिमाइजेशन चेकलिस्ट, उसका नाम भी वाज़ेह तौर पर लिख दें
ताकि पता चले ये चेक लिस्ट कौन सी है, तो उसके नाम से अंदाज़ा हो जाएगा, फाइल नेम से, और जो यहाँ पे एंकर टेक्स्ट होगा कि ये फ़लाँ पार्ट था। नहीं जी, मुझे असल में मैसेज आ चुका है पहले कि बेचारे मीटिंग के लिए दोस्त आए हैं जो विज़िट करते हैं 4 से 6, तो वो वेट कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा पार्ट कर दूँ ताकि आपको समझा दूँ सिर्फ 2 मिनट के अंदर कि आइंदा किसी का चेक करना है अपने आर्टिकल तो कैसे चेक करना है। मैंने यहाँ पे ये कहीं किया हुआ इसका, जस्ट ए मिनट, कहाँ पे मेरा आर्टिकल है, लेंज ये है इसका प्रॉम्प्ट। और अगर मैं ये प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करूँ चैट जीपीटी में और मैं ऐसे कहूँ, पहले मैं ये प्रॉम्प्ट इसमें चले कॉपी किया हुआ मैंने, नहीं पहले ये कॉपी करना पड़ना है, क्योंकि आर्टिकल कोई ऑनलाइन आर्टिकल अगर फ़र्ज़ किया मौजूद है और मैं ऐसे करना चाहता हूँ तो उस आर्टिकल का मैंने लिंक दिया, इसमें मैंने कहा रीड द आर्टिकल ऑन द फॉलोइंग URL and then audit the content, audit the article content via the following prompt। अगर मैं अब इसे ये दे दूं प्रॉम्प्ट, तो मैंने इसका कहा पहले मेरा आर्टिकल पढ़ो जो ऑनलाइन है, अब मुझे ना इसके साथ तुम कर दो ऑडिट। ये कंटेंट को पढ़ के ना तो उसको इसके म्यार से मैच करना शुरू कर देगा जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, कि कोई चीज़ कोई कम तो नहीं है, कुछ सजेशन दे देगा कि अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं कर लें। आप अगर चाहें तो राइटर फर्स्ट की रखा हो आपने खुद, और क्लाइंट चाहता होगा कि मैंने LLM का काम करना है, तो आप राइटर से कहते हैं ये इसमें चीज़ें कर दो, बेटर है। एक्यूरेसी में भी 90%, हाँ जी, इस तो कोई चीज़ 100% नहीं है, तो 90% इज़ ए गुड नंबर। तो ये आपको स्कोरिंग करके दे देगा ना कुछ कि फ़लाँ चीज़ की पूरी है, फ़लाँ चीज़ पूरी है, तो ये आर्टिकल काफ़ी गुड है। तो असल में 90% को भी अचीव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह कई चीज़ें आपके ना आर्टिकल में रेलेवेंट होती भी नहीं है। आर्टिकल की वैरायटी होती है ना, तो हर टर्म वहाँ पे रेलेवेंट नहीं है। जैसे हम कहते हैं चेक लिस्ट, तो हर आर्टिकल में नहीं आती। तो इसमें स्कोर जो है ना मैक्सिमम जो इसका बन सके, तो बस वो करवा लें। सर ये जज कर सकते हैं कि ये आपका आर्टिकल जो उसे दे रहे हैं ये AI है या किसी पर्सन ने लिखा हुआ है? ये जज कर सकते हैं, कुछ इसके टूल्स हैं, लेकिन टूल्स खैर गलती करते हैं इसमें। देखिए इसका SEO ऑडिट किया उसने, 6/10 उसे स्कोर दिया है और साथ बताया कि क्यों, कहाँ पे। इसके बाद आगे देखेंगे जब ये आएगा LLM पे या AIO पे, डिटेल में ना उसका ऑडिट कर रहा है, उसको बता रहा है कि फ़लाँ चीज़ ये थी, फ़लाँ चीज़ ये थी। और इस प्रॉम्प्ट को मद्देनजर रखते हुए हम अपने भी आर्टिकल लिख सकते हैं, जिस तरह के हमें सिखाना है आर्टिकल राइटिंग, इस तरह का। हाँ जी, इसे कर सकते हैं। AIO के लिए स्कोर ये इसका 3/10 है। उसकी वजह भी बता रहा है क्यों 3/10 से आगे बताएगा। वजह यह कि जब ये लिखा गया था ना, तब ये रुझान नहीं था इसका, जब ये आर्टिकल लिखा गया है। AI कंटेंट करता है रैंक। गूगल को ना आपकी AI कंटेंट से मसला नहीं है, गूगल वाज़ेह कह चुकी है। उससे मसला ये है कि आपने AI से कहा कंटेंट लिख दो, तो जो भी उसने लिखा आपने लगा दिया। वो कहती है इसे इम्प्रूव कीजिए, इसको एक नज़र मारिए कहीं गलती तो नहीं हो रही, इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस शामिल कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप AI को ना एज ए राइटिंग असिस्टेंट इस्तेमाल करें और एक्सपीरियंस खुद से दे रहे हों, कई बार उसकी नोक पर संवार के उसे कहें ये ठीक करो, ये ठीक करो, ये फ़लाँ चीज़ ऐड करो, ऐसे करते हों, तो इससे कबूल है।
और ये रैंक करते हैं आर्टिकल्स और इनमें कोई मसला नहीं है। GEO का भी स्कोर देख लें 3 है, क्योंकि LLMO, AIO, GEO में मोस्टली चीज़ें कॉमन हैं इनमें। अब देखिए ओवरऑल उसने बताया रिकमेंडेशन कि क्या क्या करना है। ये प्रॉम्प्ट है, मैंने जिस अंदाज से इस्तेमाल किया है, लगे हुए आर्टिकल को मैंने किया है, यहाँ लिख देखें, उससे कहा ये प्रॉम्प्ट को फॉलो करते करते इसका ऑडिट कर दो। अगर आपको आर्टिकल ऐसा करना चाहते हैं जो लगा हुआ नहीं है, उसकी फ़ाइल अपलोड कर दो, तो इससे कहते हैं रीड दी अटैच्ड आर्टिकल, वो कर देगा। अदरवाइज़ आप ये कहते हैं कि ये आर्टिकल पढ़ो, रीड दिस आर्टिकल, तो नीचे दे दो आर्टिकल, फिर कहो कि इसे ऑडिट करो इस प्रॉम्प्ट से, तो एक लम्हे में ऐसे में भी करना पॉसिबल है। तो आप जैसे चाहें इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये प्रॉम्प्ट आपको सेंड करवा दूंगा और साथ में ना ये फ़ाइल है जो चेकलिस्ट की है सेंड करवा दूंगा। दोस्तों मुझे ना निकलना पड़ना है, उसकी वजह ये है कि मुझे ये भी दुख है कि बेचारों को वेट करना पड़ रहा है। उनको बिठा दें इधर ना, लाइटें ऑन करवा लें। तो वीडियो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डेड है, और मैं इसकी ना करवा के आपको सेंड करवा देता हूँ। बाकी भी इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे तो कोशिश करेंगे कि इतना बोरिंग ना हो लेक्चर, कुछ और हो, है ना। PDF लेना चाहें तो सर PDF यस मिल जाएगी, आज ही मिल जाएगी ना PDF, आज दे देंगे। ये पेड मॉडल के अंदर करना है ChatGPT 5 के अंदर। अच्छा फ्री में जी ना, फ्री वाला भी कर लेगा, फ्री मॉडल भी। जो GPT पेड है ना, इनमें इसमें ज़्यादा बेटर आ चुके हैं, जो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड करते हैं, उसका रिजल्ट बेटर होगा। नहीं दोस्तों इंशाल्लाह फिर आज सवाल जब नहीं कर सके, किसी और दिन इंशाल्लाह करते हैं। तो मैं आपको फाइलें सेंड करवाता हूँ। अल्लाह हाफिज़।